सभी हैं यहाँ पे? शुभ संध्या सभी को। और आगे की पढ़ाई के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको, क्योंकि अब आप लोग 9th से 10th में आ चुके हैं। मतलब अब आप लोगों की जवाबदारी बढ़ गई है। 8th 9th मतलब चलो ठीक है, एक बेसिक है आपका, लेकिन 10th आपकी ज़िंदगी की सबसे पहली शुरुआत, यहीं से आपका सफ़र शुरू होगा। आर्ट्स कॉमर्स साइंस, जब 10th में अच्छे नंबर आएंगे तब। और अच्छे नंबर कब आते हैं? जब आप अच्छी पढ़ाई करते हो, बराबर है कि नहीं? कोई भी चीज़ अगर आपको पानी है तो आपको सबसे पहले आपके मन की तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। खाना भी खाना है तो आपका मन होना चाहिए, तभी आप भरपेट खाओगे। मन नहीं है तो माने अगर 5 पकवान भी बना के रखे तो आप नहीं खाओगे। तो किसी भी चीज़ में आपका मन और आपके मन की तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि करना आपको ही है। 3 घंटा एग्जामिनिंग हॉल में युद्ध कौन खेलने वाला है? आप। हर एक विषय के साथ आपकी लड़ाई है, हर एक विषय को आपको हराना है, बराबर है कि नहीं? जब आपने देखा है महाभारत, देखा आपने? महाभारत में जितने भी योद्धा थे वो जब लड़ रहे थे तो उससे पहले उन्होंने क्या की थी? तैयारी। उसी तरह पूरे साल भर 365 दिन आपको क्या करनी है? तैयारी करनी है, अभ्यास करना है, पढ़ाई करनी है, ध्यान देना है। जो सर बताएंगे, जो मैडम बताएंगी, उस बात पर आपको ध्यान देना है और वैसा ही जाकर आपको बोर्ड में करना है। कोई बड़ी बात नहीं है 98 96 लाना, कोई बड़ी बात लगती है? मुझे ये बताइए, आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आज आपको 15 से 16 साल हो गए। कुछ बच्चों की उम्र 14 होगी, कुछ की 15 होगी, कुछ की 16 होगी, बराबर? आप 15-16 साल से पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो आपने ऐसा कुछ देखा कि आपके आसपास या आपके स्कूल में या आपके किसी क्लासेस में या आपके कोई रिश्तेदार कि जो लोग पहला नंबर लाते हैं, 96 लाते हैं, मेरिट में आते हैं, वो लंदन जापान जर्मनी का खाना खाते हैं? कुवैत दुबई से खाना आता है? उनको पढ़ाने के लिए कोई जापान से आता है? उनको भी पढ़ाने के लिए कैसे टीचर है? जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं वैसे। वो भी खाना कैसा खाते हैं? आप जो खाना खाते हैं वही खाते हैं। लेकिन वो लोग क्यों 96 98 आते हैं? क्योंकि वो टाइम टू टाइम पढ़ते हैं। उनका एक टाइम टेबल होता है। क्या होता है? टाइम टेबल। और टाइम टेबल मतलब ये नहीं 24 घंटा पढ़ना है। 24 घंटा पढ़ने वाला भी मूर्ख होता है, क्योंकि भाई आपकी उम्र है, बच्चे हो आप, आपको खेलना कूदना मस्ती करना, वीडियो बनाना, रील्स बनाना, मैं नहीं तो कौन बोलेगा, है कि नहीं? ये सब तो आना चाहिए कि नहीं? मस्ती मजाक भी होनी बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ पढ़ाई, बचपना थोड़ी बाद में आने वाला है, रिटर्न आएगा क्या? तो उसके साथ 24 घंटा पढ़ना मतलब पढ़ाई नहीं है। 24 घंटा पढ़ना मतलब मूर्खता है, बेवकूफी है, किताबी कीड़ा। पढ़ना है तो खाली कितना घंटा पढ़ना है? 2 घंटा। कितना? 2 घंटा। बाकी 22 घंटा क्या करना है वो करो ना, फोन करो, चैटिंग करो, मोबाइल देखो, लेकिन ज्यादा नहीं। हाँ, नहीं तो मोबाइल आबाद भी करता है और बर्बाद भी करता है। मोबाइल एक ऐसी चीज है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसने बर्बाद ही किया है, आबाद भी किया है कि नहीं? आज जो कुछ भी हो रहा है मोबाइल में ही हो रहा है ना। यही तो पूरी दुनिया को हमको दिखा रहा है कि नहीं? तो मोबाइल अच्छा भी है, बुरा भी है, आपके ऊपर है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। वो आपके रील से आपको फेमस भी कर सकता है और आपको रील में पागल करके पूरा बर्बाद भी कर सकता है। वो आपके ऊपर है कि आपको उसका उपयोग कैसे करना है और क्या करना है, यह आपके ऊपर है। और आप तो इतने अच्छे विद्वान और अच्छे बुद्धि रखते हो, अच्छी तरह से ध्यान देते हो कि आपको मालूम है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वैसे ही अभी आपके माँ बाप की पूरी जो उम्मीदें हैं वो आपसे टिकी हुई है। तो वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी जो विषय है मैं पढ़ाने वाला हूं साल भर, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो मराठी मीडियम हो, सब जगह हिंदी में ही पढ़ाता हूं। क्यों पढ़ाता हूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि आज के बच्चों को हिंदी में क्या चाहिए, हिंदी किस प्रकार की होती है, हिंदी में क्या करना है, भाषा कितना आपके प्रतिशतों को बढ़ाती है। सबसे ज्यादा आपका जो परसेंट रेंज बढ़ता है ना, वो किससे बढ़ता है? लैंग्वेज से, भाषा से। तीनों भाषाएं अगर आपने अच्छे से लिखी है तो आपको मालूम है भाषा में आपका भाषा का पेपर कितने मार्क का होता है? 80 मार्क का होता है। और 80 मार्क में आप आराम से 70-75 नंबर ला सकते हो। 80 में से 80 नहीं मिलता है किसी को, नहीं तो फिर हम लोगों की नौकरी खत्म। अगर आप लोग को 80 में से 80 मिला तो हम लोग को छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप हम लोग से ज्यादा होशियार हो जाओगे ना। इसलिए कभी भी कोई भी भाषा, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो या कोई भी भाषा हो, उसमें आपको आपके उस विषय के पेपर में 80 में से 80 नहीं मिलेगा। 80 में से आपको 77 मिल जाएगा, 78 मिल जाएगा, लेकिन 80 नहीं मिलेगा। पर अगर आप बचपन से भाषा पढ़ रहे हो तो भाषा कोई कठिन
नहीं है। आराम से उत्तर लिख सकते हो। और आप तो इतने खुशकिस्मत हो, आप तो इतने किस्मत वाले हो, तकदीर वाले हो कि आपके जमाने में इतनी सारी सुविधाएं हैं, है कि नहीं? हर चीज है। मोबाइल का एक बटन कर लो, दुनिया मुट्ठी में है ना, आपके हाथ में मुट्ठी में दुनिया। दुनिया मुट्ठी में है कि नहीं? कर लो, दुनिया मुट्ठी में, मुट्ठी में है दुनिया। एक बटन दबाते हो, गूगल को बोलते हो तो गूगल पूरी दुनिया बता देता है। जापान में कब क्या हुआ, लंदन में क्या हुआ, कुवैत में क्या हुआ, आपके बाजू बदलापुर में क्या हुआ, आपके आजू बाजू में उल्लासनगर में क्या हुआ, 1 मिनट में बताता है कि नहीं? किसका नाम, किसका पता, किसका घर, किसका नंबर, क्या चाहिए, वो सब देता है। तो आपके हाथ में है दुनिया। दुनिया मुट्ठी में है ना आपके, पर आपको उस मुट्ठी का इस्तेमाल करने आना चाहिए, तो आप दुनिया की चोटी पर पहुंच जाओगे। कोई चीज नामुमकिन नहीं है क्या? कोई चीज नामुमकिन नहीं। खुद को कर बुलंद इतना, एक कवि क्या कहते हैं, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। तू क्या करना चाहता है? भगवान खुद पूछे तुमसे, अरे बेटा तू क्या करना चाहती है, क्या करना चाहती है तू? मुझे आना पड़ा तुझको पूछने के लिए। इतना अपने आप को बलवान बनाओ। कोई चीज नामुमकिन नहीं, सब मुमकिन है। बस तुम्हारी चाहत, तुम्हारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए। इतिहास कौन लिखता है? हमारे जैसे छोटे छोटे साधारण लोग। इतिहास के पन्नों पे किसका नाम है? साधारण लोगों का ही नाम है ना। कल्पना चावला करोड़पति की बेटी थी क्या? थी? नहीं थी ना। आप इंदिरा गांधी किया ना उन्होंने इतिहास में नाम, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, बराबर, मिल्खा सिंह, बराबर। ये जो लोग हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, नाम बताया इन्होंने, साधारण लोग थे ना कि बहुत बड़े पैसे वाले घर के थे, परिस्थितिहीन थे, परिस्थितियों से लड़ते हुए उन्होंने इतिहास बनाया, बनाया कि नहीं? तो आप भी बना सकते हैं इतिहास। आप भी अपना नाम इस संसार के स्वर्ण अक्षरों के इतिहास में लिख सकते हैं। आप भी डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, जज, वकील, नेता, अभिनेता, एक बहुत बड़े समाज सेवक बन सकते हैं बच्चों। बस आपके मन की, बुद्धि की तैयारी होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि आपके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, बस आपको मार्गदर्शक की जरूरत है। 365 दिन में आप हमसे ज्यादा होशियार हो, आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बस आपको मालूम नहीं है कि कैसे उस चीज को करना है। आपको गाड़ी चलाने आती है, लेकिन गाड़ी पर बैठने के बाद किस रास्ते पर जाना है ये रास्ता मालूम नहीं है। वही रास्ता हम आपको बताने वाले हैं पूरे 365 दिन। आपको हम यही बताएंगे कि आपको आपके लाइफ में 10th में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, भाषा में कैसे ध्यान देना है, क्या क्या ध्यान दोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेंगे, किस प्रकार आप अपनी जिंदगी में एक अच्छा, बोला जाता है ना, एक अच्छा सफर तय करेंगे, कैसे आप मुकाम हासिल करेंगे कि आपको क्या बनना है। बस यही चीजें ध्यान देनी है आपको। साल भर बताई हुई चीजों पर अगर आप फोकस करते हो, आपको बताई गई चीजों पर ध्यान देते हो, तो बता देता हूं बच्चों, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। किसी के ऊपर डिपेंड रहने से कुछ होने वाला नहीं है कि ये भगवान मेरी तकदीर बदलेगा, वो दुर्गा मैया मेरी जिंदगी को सुधार देगी, वो गणपति बप्पा आकर मेरा पेपर लिखेंगे। कोई गणपति, कोई दुर्गा, कोई शंकर, कोई काली, कोई भवानी, कोई पेपर लिखने वाला नहीं है। तुम ही तुम्हारी दुर्गा हो, तुम ही तुम्हारे शंकर हो, तुम ही तुम्हारे राम हो और तुम ही तुम्हारे कृष्ण हो। तुमको तुम्हारा खुद चक्रव्यूह से निकलना है। कोई भगवान तुम्हारी मदद करेगा क्या? तुम बोलोगे हे भगवान मैं रोज आकर मंदिर में तेरी पूजा करती हूँ, हे भगवान मैं रोज आकर मंदिर में तेरी पूजा करता हूँ, मुझे पास कर दे। तो क्या जाएंगे साईं बाबा पेपर लिखने? दुर्गा माता जाएंगी 10 हाथ लेकर कि एक ही साथ में 10 पेपर लिख देती हूँ, 3 घंटे में 10 पेपर क्लियर हो जाएगा? नहीं जाएगा। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, बुद्धि दी है, इसलिए आपको उसका इस्तेमाल करना है। श्रद्धा भक्ति अपनी जगह, मेहनत अपनी जगह, हो कि नहीं? बरोबर है कि नहीं? भगवान ने आपको कहा क्या उसके पीछे लगो, उसके ऊपर डिपेंड रहो, श्रद्धा भक्ति करो ना, पूजा पाठ करो, लेकिन मेहनत तुमको करनी है। अगर उसने जन्म दिया है और सब चीज तुम उसी को बोलोगे करने के लिए, तो वो भी शर्म करेगा ना, बोलेगा यार इसको जन्म देने के बाद भी ये किसी लायक, ये सारी चीज के लिए मुझे ही बोल रहा है, सब चीज तो फिर इसको पैदा क्यों किया? पैदा करने के बाद इंसान की जिंदगी का मतलब क्या है बच्चों? संघर्ष, मेहनत। और मेहनत हर चीज के लिए, हर चीज के लिए मेहनत है। एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। आप अभी कुछ दिन पहले रामनवमी हुई, हनुमान जयंती हुई कि नहीं? या फिर कोई भी तीज त्योहार होता है तो आपके घर में क्या बनता है? अच्छा अच्छा पकवान बनते हैं कि नहीं बनते? खाना अच्छा अच्छा बनता है कि नहीं? कौन बनाता है वो? आप बनाते हो?
मम्मी बनाती है। और फिर परोस कर लाकर भी कौन देती है? आपके सामने पकवानों का थाल जो है वो रख दिया और आप बैठ जाते और आप बोलते हो गणपति बाप्पा जाने दे पेट में, जाएगा? नहीं जाएगा ना। आप तो इतनी पूजा भक्ति कर रहे थे तो गणपति बाप्पा को बनाने को तो थोड़ी बोला था आपने। आपने खाली गणपति बाप्पा को क्या बोला? मेरे पेट में जाने दे। जब गणपति बाप्पा आपका बनाया हुआ खाना आपके पेट में नहीं डाल सकते तो गणपति बाप्पा 99 लाकर दे सकते हैं क्या? आपकी तकदीर बदल सकते हैं क्या? भगवान आपकी जिंदगी को बदल सकता है? भगवान अपनी जगह है, उसने आपका काम कर दिया, आपको जन्म, बुद्धि, सोचने की शक्ति, हाथ दे, बस उसका इस्तेमाल करना है आपको। और सब कुछ वो करे तो फिर फायदा क्या है? देगा क्या? जब भगवान जी आपके पेट में भोजन नहीं डाल सकते तो वो आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री, पाइथागोरस कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या? चेन दवाइस कर पाएंगे? क्वेश्चन टाइप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। वो किसको करना है? आपको करना है। पेपर में जो भी प्रश्न आएंगे, जो भी उत्तर लिखने हैं वो आपको लिखने हैं। आपको 3 घंटे बैठकर आपका दिमाग चलाना है और आपने साल भर जो पढ़ाई की है उसे आपको शब्दांकित करना है, शब्दों में लिखना है और तब आपका रिजल्ट आएगा। कोई जादू होने वाला नहीं है। इस समय मेहनत आपको करनी है और आपके हाथ में आपकी तकदीर। किसी की तकदीर यहां वहां नहीं, आपके हाथ में। आप जितनी मेहनत करोगे, आप जितना अपने आप को संघर्ष करोगे, उतने आप ऊंचाई पर पहुंचोगे। समझ गए? और वो आपके अंदर है बच्चों, आप कर सकते हो। आप 21वीं सदी के विद्यार्थी हो, आप डिजिटल दुनिया में जी रहे हो, चमक धमक की दुनिया में जी रहे हो, लेकिन वो वाली चमक धमक में मत जियो। आज की चमक धमक कैसे है? जगा मगा मला बगा, खाली वरुण टका टका, निस्तम अला बगा, निस्तम अला बगा। ऐसा नहीं करो। जगा मगा की दुनिया में, चकाचौंध की दुनिया में अच्छी चीज को पहचानने के लिए अपनी आंखें तेज करो। नहीं तो आज क्या हो गया, 21वीं सदी में सबको अलग ही बुखार चढ़ गया है। एक मोबाइल पे चैटिंग करने का और हाय हेलो करके बस बातें करने का। करो ना, बातें करो, नाचो गाओ कूदो घूमो फिरो सब करो, लेकिन एक सीमा में, एक मर्यादा में, एक लिमिट होनी चाहिए। हर एक चीज की क्या है? लिमिट है। कोई भी काम तुम लिमिट से बाहर करोगे उसका परिणाम आपको भुगतना। ज्यादा खाना खा लोगे तो उल्टी हो जाएगी, अपचन होगा ना, पेट फूलने लगेगा, है कि नहीं? ज्यादा भाग दौड़ करोगे थक जाओगे। कोई भी काम क्या होना चाहिए? भगवान ने भी सृष्टि ऐसे ही बनाई है ना। दिन किस लिए बनाया है? काम करने के लिए। और रात भगवान ने भी सोच समझ के ही बनाया ना, रात और दिन, कि भाई दिन भर इंसान जब काम करेगा तो उसके शरीर को आराम चाहिए, इसलिए रात बनाई ना। नहीं तो भगवान चाहता तो रात बनाता ही नहीं, दिन भर खटते रहे। लेकिन उसे भी मालूम है जिस मनुष्य को मैं पृथ्वी पर जन्म दे रहा हूं वो एक मांस का शरीर है, हाड़ मांस का इंसान है। उसके हाड़ मांस को, उसके बुद्धि को, उसके शरीर को आराम, इसीलिए उसने रात बनाई कि दिन भर काम करने वाला रात को आराम करे और सुबह उठकर फिर काम करे, है कि नहीं? तो हर एक चीज का क्या है? टाइम टेबल और नियम, दायरा, मर्यादा। और मर्यादाओं का उल्लंघन होगा तो आपको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। कोई भी चीज हो, किसी भी चीज में आपने मर्यादाओं का उल्लंघन किया, समझ लो आपके ऊपर गाज गिरी। ये हमारा देश संस्कृति और सभ्यता का देश है, महान देश है। और आज हम लोग क्या हो गए? संस्कृति को भूल गए हैं। भूले हैं कि नहीं? अब एक छोटा सा उदाहरण, पहले के जमाने में आपके दादा या आपके परदादा या आपके पिताजी को आप पूछ सकते हैं, पहले के लोग प्रणाम कैसे करते थे बेटा? आपको मालूम है? सुना है? नहीं सुना है? पहले साष्टांग पर नमस्कार होता था, मालूम है? पूरा साष्टांग बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? आज आपको दिखाई देता है क्या कोई साष्टांग करता हुआ दिखाई देता है? कपड़े खराब हो जाएंगे, 4 लोग हंसेंगे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन पहले के लोग साष्टांग करते थे, पहले के जमाने। फिर धीरे 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 थोड़ा बदलाव आया, फिर लोग घुटने पे बैठकर पैर पड़ने लगे, अभी वो भी कम हो गया है, अब भी कोई घुटने पे नहीं बैठता। उसके बाद थोड़ा और जमाना चेंज हुआ कि नहीं? फिर लोग क्या करने लगे? खड़े खड़े खाली कमर झुकाते थे, है कि नहीं? उसके बाद थोड़ा और जमाना चेंज हुआ, आपका भी थोड़ा सा, अब खाली क्या मालूम डरा रहा है कि पैर पड़ रहा है, कि पैर खींचना चाहता है, वो सामने वाला भी डर जाता है। मत पड़ भाई, ऐसा करते कि नहीं? पता भी नहीं चलता पैर पड़ा कि डराया कि पैंट खींचा,
क्या किया क्या मालूम, ऐसा करते कि नहीं। उसके बाद हाय हेलो वाला सिस्टम आ गया। अब बूढ़ा हो जवान हो, हाय हेलो अंकल कैसे, हाथ बीत मिलाने वाला सिस्टम, हाय हेलो वाला। उसके बाद ये 21वीं सदी में तो अब सीधा कुछ नहीं, सीधा गाल से गाल टच हो रहा है। हो रहा है कि नहीं। हाँ, बूढ़ा हो, टेढ़ा हो, लंगड़ा हो, काला हो, टकला हो, सब कोई गाल टच करना है कि नहीं। पैर से हम कहां पहुंच गए, सोचो, मैं नहीं तो कौन बे, है ना। बाबा हनी सिंह के गाने, संत हनी सिंह के गाने सुन सुनकर लोग एकदम, संत हनी सिंह ही है ना, महाअनुभावी एमवे बंटा, उनके भजन कीर्तन तो मन को प्रफुल्लित कर देते हैं, रोम रोम में हर्षता निर्माण हो जाती है। उनके कीर्तन, उनके भजन, उनके अभंग, उनके दोहे सुनकर तो तन मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है कि नहीं। सुने कि नहीं आपने संत हनी सिंह के अच्छे अच्छे भजन। उनके भजनों को सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि क्या बोला है इन्होंने, है कि नहीं। बस्ती का हस्ती, क्या मालूम कौन सी हस्ती और कौन सी बस्ती, है ना। उनके भजनों में मतलब आज का जमाना ऐसा हो गया है कि हम कहां से कहां पहुंच गए। अरे भारतीय संस्कृति बहुत सभ्य है, बहुत ही आदरणीय है। आज अमेरिका में, लंदन में लोग बोल रहे नमस्ते, वो पहनावा साड़ी पहनना चाहते हैं, पहन रहे कि नहीं पता ही नहीं चल रहा। मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है। कभी कभी मैं ट्रेन से लेक्चर के लिए जाता हूं, आपने बहुत से बच्चे जानते हैं, मैं जाते रहता हूं बाहर लेक्चर के लिए। जो बहुत पुराने बच्चे, उनको मालूम है कि मैं हमेशा बाहर कहीं ना कहीं मेरा लेक्चर होता रहता है, तो मैं ट्रेन से सफर करता हूं। ट्रेन में जब मैं देखता हूं, लड़कों के भी बाल बड़े, लड़कियों के भी बाल बड़े, दोनों अगर खड़े हैं सर्द करके तो समझ में नहीं आता लड़का कौन लड़की कौन। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, और 100 होता है दोनों, मेरा ये टाइम टाइम फूस, दोनों लड़के। मैं इतने देर से सोचा हूं एक लड़की होगी, हम दो दोस्त बात कर रहे, नहीं यार ये वाली लड़की है, नहीं ये वाला लड़का है, चल देखते हैं, अभी पलटेंगे अभी। और जब हम लोग 80 90 100 करते और पलटते तो हमारा ही डब्बा गुल, दोनों लड़के। क्या हो रहा है, पूरा जमाना। लड़कियां कान का निकाल कर फेंक रही हैं, लड़के बोलते ला 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 मैं पहन लेता हूं। पहन रहे हैं कि नहीं, कान में ही नहीं, यहां यहां यहां, कहां कहां मालूम नहीं। पहन रहे हैं कि नहीं। लड़कियां बाल कटवा रही हैं, लड़के चोटी, उसमें भी यहां नीला पीला हरा सतरंगी। अरे यार इंसान है तू क्यों अपने शरीर को बिगाड़ रहा है कि नहीं। वो हनी सिंह है, वो कोई सेलिब्रिटी है, वो बहुत बड़ा बन चुका है, इसलिए वो कुछ भी पहनेगा चलेगा, वो कुछ भी पहनेगा। कल उसने शर्ट निकाल कर फेंक दिया तो भी वो बहुत बड़ा ट्रेंड बन जाएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा। और अगर कल मैं शर्ट निकालूंगा तो आप ही बोलोगे सर पगला गया है, बौरा गया है बाबा, ये आज शर्ट निकाल रहा है कल पैंट निकालेगा, इसको थाने में भर्ती करो, क्योंकि मेरे प्रोफेशन को ये सूट नहीं करता। होता है क्या, नहीं होता। तो वही चीज जो मुझे सूट हो, जो मुझे शोभा दे, जो मुझे अच्छा लगे, वो मुझे करना चाहिए, है कि नहीं। कि मैं कुछ भी करूं, वो भाई बड़ा आदमी सलमान खान 50 माले की बिल्डिंग से कूदेगा तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, रियल लाइफ। क्या है वो 3 घंटे की रियल लाइफ है, और आपकी रियल लाइफ है। आप इस सीढ़ी पर से उतरते समय 2 सीढ़ी से फिसलोगे तो 4 जगह फ्रैक्चर होगा, और 10 दिन इस क्लास नहीं आओगे। तो रियल लाइफ एंड रियल लाइफ में बहुत फर्क है। रियल लाइफ में दिखाया जाता है, लड़का दौड़ते आ रहा है, लड़की दौड़ते आ रही है, टक्कर हो रही है, लड़की गिरी, लड़का चले छैया छैया छैया, आंखें 4 हो गई और प्यार हो गया। और यहां धक्का लगने दो, मोबाइल गिरने दो, चकनाचूर होने दो, मेलिया मुर्दिया दिसत नाय का, आंख है कि बटन है, कहां मुंह उठाकर चला दिया, मुंह फोड़ दूं क्या, तुरंत हॉकी स्टैम्प बैट, वहीं पर मैच शुरू। है ना रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क है कि नहीं। वो रियल लाइफ है बेटा, वो 3 घंटा आपका मनोरंजन करती है, वो 3 घंटा आपको बहकाती है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ, उसके लिए मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को बनाना पड़ता है, अपने अंदर वो सारी चीजें लानी
पड़ती है, तब जाकर आप एक काबिल और कामयाब इंसान बनोगे। आपके पिताजी ने मेहनत की, आपके दादाजी ने मेहनत की, आज आपका समय है मेहनत करना। उनके जमाने में उतनी सुविधाएं नहीं थी, गरीबी थी, परिस्थिति थी, परिवार में कमाने वाले कम थे, खाने वाले ज्यादा थे। अब तो आपको सारी चीजें मिल रही है, तो बस आप एक ही फोकस रखो कि मुझे मेरी जिंदगी में ये बनना है। मेरे घर वालों ने भी बहुत विरोध किया था, मुझे भी बहुत अच्छा नंबर आया था, साइंस ले लो, साइंस ले लो, माँ बोल रही है साइंस ले लो, पिताजी बोल रहे साइंस लेकर डॉक्टर बन, माँ बोल रही है इंजीनियर बन, अलग अलग चाचा मामा आकर बोल रहे तो ये बन वो बन। बनना मुझे है, परेशान ये लोग हैं। बनना तो मुझे है ना। अब मैं तो कोई रजनीकांत तो हूं नहीं कि भाई ऐसा चश्मा फेंका और आंख में आ जाएगा। रजनीकांत हूं क्या मैं? ये बोल रहे ये कर वो कर, मैं बोला मुझे जो करना है वही करूंगा, और जिस दिन मैं करूंगा, जिस दिन मैं बड़ा बन जाऊंगा, तुम खुद ही बोलोगे तूने अच्छा किया। और वो करके आज मैंने दिखाया, मैं टीचर हूं, प्रोफेसर हूं, अच्छा पढ़ाता हूं। आज मुझे नहीं तो भी लाखों में लोग पहचानते हैं, अच्छी अच्छी जगह जाता हूं, अच्छा इज्जत मिल रहा है, अच्छा कमा रहा हूं। आप लोगों की दुआ से मैं अच्छी जगह हूं कि नहीं? आज मेरे पिताजी नहीं है हमारे बीच, चले गए, लेकिन मेरे पिताजी को जब वो थे तब गर्व हुआ कि मेरा बेटे ने जो चुना आज उसकी जिंदगी अच्छी है। मेरी माँ को गर्व होता है कि हम लोग बिना वजह उसके ऊपर दबाव डाल रहे थे। तो वैसा चुनो कि लोगों को बोलने का मौका करके दिखाओ। आपको बोल रहे ना तू ये लेकर गलत हो गया, वो लेकर, आप करके दिखा दो, उनके अपने आप मुंह बंद हो जाएंगे। बस बता दो कि भाई मैं बोलो मत, बोलने वाला कुछ नहीं कर सकता, जो बोलता नहीं है वो करके दिखाता है। बोलते ना जो भोंकता है वो और जो काटता है वो। तो हमें करके दिखाना है, बोलना बड़ी बड़ी छोड़नी कुछ भी नहीं, करके दिखा दो कि देख भाई मेरे अंदर ये काबिलियत, मैं ये कर सकता हूं। जो आज बोल रहा है ना बहुत घूम रहा है, बहुत फिरा, ठीक है, बोलने दो। बोलने वाले से झगड़ा करोगे बदनाम आप होगे। लोग बोलेंगे देखो गलती करके ऊपर से बोल भी रहा है। आप करते रहो, अपना काम करो और अपना रिजल्ट दिखाओ। देख बाबा ये देख ये मेरा रिजल्ट है। सामने वाला खुद में खुद मुंह में उंगली डाल देगा, बाप रे ये तो लगता भी नहीं था और इसने ये कर दिया। ये आपके हाथ में। जब मैंने डिग्री ली, जब मेरा सम्मान हुआ, जब मुझे सारी चीजें मिली, तो खुद मेरे जितने दोस्त मित्र सगे संबंधी थे, जो लोग बोल रहे थे कि इसने ये लिया है, ये बन ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको कोई मतलब ये फील्ड को कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन आज उनको पता चल गया कि भाई जो किया इसने करके दिखा दिया। तो वो तुम्हारे ऊपर है, कोई चीज छोटी बड़ी नहीं है, कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं है। ये बड़े से बड़े विद्वान और बड़े से बड़े उद्योगपति कहते। धीरूभाई अंबानी नाम सुना है? सुना है ना? पेट्रोल पंप पे काम करते थे ना। आज उनके खुद के कितने पेट्रोल पंप है उनको भी नहीं मालूम होंगे, वो तो है ही नहीं दुनिया में। उनके दोनों बेटे हैं, मुकेश और अनिल अंबानी, दोनों बेटे हैं ना उनके। तो वो उस व्यक्ति ने जीरो से शुरुआत की थी। कहां से? जीरो से हीरो का सफर तय किया। धीरूभाई अंबानी, उनका ही एक ये जो है ना कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये उनकी कल्पना थी कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, कि हर एक के हाथ में क्या होना चाहिए? सेल फोन होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, और मोबाइल में सारी फैसिलिटी। उस आदमी का सपना था, उस आदमी ने वो कर अपने जीते जी। अब उनके बच्चे लोगों का क्या सपना है मालूम है? क्योंकि वो लोग भी अच्छे घर के हैं ना, अच्छे पिता के पुत्र हैं, इसलिए उनका क्या कहना है? हमारे पिताजी का था एक सपना, हर घर हो मोबाइल अपना। है ना आज उनका मोबाइल हर घर, मोबाइल नहीं तो सिम कार्ड तो है ही, और धीरे धीरे वो सिम कार्ड मोबाइल भी बन जाएगा, क्योंकि हर जगह अडानी अंबानी आ रहे हैं ना। तो सोचो अंबानी के बच्चों के भी सपने कितने ऊंचे हैं। तो ऊंचा सोचो, कभी अपने आप को कम नहीं समझने का। नहीं भी आता है ना तो भी क्या बोलने का? आई एम द बेस्ट। नहीं भी आता है तो भी आता है। सामने वाला पहले डर जाता है, यार इसको आता है, मुझे नहीं आता है। उसको बताओगे ना मुझको नहीं आता, वो समझ जाएगा यार इसको तो आता ही नहीं है। जो कि उसको नहीं आ रहा है फिर भी वो बोला इसको भी नहीं आता है। इसीलिए कभी भी किसी के सामने बोलने का नहीं मुझको नहीं आता। आता है भाई मैं कर लूंगा, मेरे जैसा कोई कर ही नहीं सकता। सामने वाला डर जाएगा, यार आता है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, मतलब इसको आता है। तो सामने वाले को तुमने वहीं हरा दिया। तो कभी किसी चीज के लिए ना मत बोलो कि मुझे नहीं आता है। आता है, कर सकता हूं, और इंसान सब कुछ कर सकता है। चांद पे पहुंच गए कि नहीं? पहुंच गए ना हम। आज घर बैठे हम पूरी दुनिया देख रहे हैं कि नहीं? शादी में नहीं पहुंचे लेकिन लाइव शादी दिखाई दे रही है। किसने किया ये सब? आप जैसे हम जैसे इंसानों ने किया ना। हम जैसे इंसान है ना। गणित की किताब बनाने वाला कोई आसमान से टपका था? भूगोल की किताब बनाने वाला कोई ग्रह से आया था क्या? चांद से या फिर सूर्य से आया था? वो भी हमारी तरह इंसान ही था ना। बस पढ़ाई की, ध्यान दिया और एक बुक लिख दी, एक बड़े बड़े पाइथागोरस का प्रमेय लिख दिया कि नहीं?
हाँ, न्यूटन का कौन सा वो है बेटा? न्यूटन का नाम सुना है आपने? हाँ, सुना है क्या न्यूटन का नाम? सुना है न्यूटन? कौन है न्यूटन? हाँ, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का बल, किसका बल? हिंदी में उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का बल, अंग्रेजी में कहा जाता है ग्रेविटी। पृथ्वी के अंदर कौन सी ताकत है? गुरुत्वाकर्षण की ताकत है। कोई भी चीज आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो नीचे की तरफ खींची आएगी ही आएगी। ये गुरुत्वाकर्षण का बल किसने लाया? न्यूटन ने लाया ना। बहुत बड़ा व्यक्ति था, सुना है उसके बारे में? कुछ मालूम है वो? थोड़ा बहुत मालूम है किसी को? किसी को भी मालूम है न्यूटन के बारे में? भगा देती थी मैडम उसको, इतना बदमाश बच्चा था। पीछे बैठता था, मस्ती करता था, इसको छेड़, उसको छेड़, उसको उंगली कर, उसको पिन कर, उसको चिल्ला, कुछ भी बजा, कुछ भी कर, वो भगा देती थी मैडम। हट चल बक, पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं करेगा लाइफ में, कुछ नहीं करेगा, बैक बेंचर से कुछ नहीं करेगा, बक बक, हर टीचर उसको भगा देते थे। आज पूरी दुनिया पढ़ रही है ना, क्योंकि उसने यू टर्न लिया और न्यूटन बन गया। लिया ना? यू टर्न लिया कि नहीं? पेड़ के बैठा, पेड़ के नीचे फल गिरा, पागल हो गया, क्यों गिरा? उड़ा क्यों नहीं? और उसकी खोज करते करते उसने पृथ्वी का सिद्धांत बता दिया कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण का बल है, पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी है। ग्रेविटी को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या? गुरुत्वाकर्षण का बल है। और आज पूरी दुनिया पढ़ रही है। न्यूटन तो चले गए खुदा के घर, लेकिन हमें दे गए बहुत बड़ा सिद्धांत, दे गए ना। और हम सब चले जाएंगे, लेकिन न्यूटन नहीं जाएंगे। वो जाकर भी पढ़ेंगे, दुनिया उनको पढ़ेगी कि नहीं? इतिहास रचा कि नहीं? वैसे ही और एक व्यक्ति है, नाम सुना है? नोबेल पुरस्कार मालूम है? नोबेल पुरस्कार किसको मिला है बेटा इंडिया में? नोबेल पुरस्कार मालूम है आपको? किसी को मालूम है? भारत में नोबेल प्राइज किसको मिला है? वेरी गुड बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छी बात है। रविंद्रनाथ टैगोर, क्या लिखा है बेटा रविंद्रनाथ टैगोर ने? हाँ, पोएट तो थे ही वो, मतलब कवि तो थे ही। क्या लिखा है आपके देश का? कोई बोलेगा नहीं, आप बोलोगे। आपके भारत का उन्होंने क्या लिखा है? मैं मारूंगा नहीं, डांटूंगा नहीं बेटा, पूछ रहा हूं। नहीं, ये तो मैं बताने ही वाला हूं। नेशनल एंथम, आपका राष्ट्र गीत क्या लिखा है? वो जन गण मन अधिनायक जय है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बराबर है। तो ये सारी चीजें भी याद रखो बेटा। आपके भारत का जो राष्ट्र, हाँ, वो किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था नोबेल प्राइज मालूम है? 1933 में, आजादी से पहले 1933 में भारत का सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को माना जाता है। और वो कौन सी किताब के लिए मिला था? गीतांजलि। किसके लिए? गीतांजलि। उनकी बहुत बड़ी वो किताब, मतलब बहुत बड़ा उनका संग्रह है, उसके लिए उन्हें मिला था नोबेल प्राइज। कौन सा प्राइज? नोबेल प्राइज। अब ये नोबेल प्राइज क्या है? कौन था अल्फ्रेड नोबेल? नाम सुना है? अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुना है? यह भी बहुत ही गधा बच्चा था एकदम, मतलब क्लास में इसको बोलते थे यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, सोता रहता था। टीचर आकर पढ़ाकर चली जाती थी, उसको मालूम ही नहीं। उसको पूछा जाता था कीर्तन कैसा था? खारा खारा था। क्या पढ़ाया मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने क्या बनाया मालूम है? क्या सुना है? क्या बनाया? नोबेल जी ने क्या बनाया? अल्फ्रेड नोबेल ने क्या बनाया? पानी के अंदर जो जाकर लड़ाई करती है उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समरी। समरी का निर्माता, समरी को बनाने वाले, समरी की रचना करने वाले कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। कितने बार उनको भगा दिया, बार बार वो लेकर आते थे। साइंस एग्जीबिशन था ना, सब साइंटिस्ट कुछ ना कुछ बनाकर लाते थे और सबको प्राइज मिलते थे। अल्फ्रेड नोबेल यही बना के ले जाते थे। जब चलाकर दिखाते थे फेल हो जाते थे। लोग उनको बोले भाई क्या लेकर आया, पानी में भी कभी कोई बम फटेगा क्या? पागल कहीं का, चल कुछ भी लेकर आ जाता है। साइंटिस्ट बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। कई बार न अनसक्सेस मिली, कई बार अपमान
पर उस आदमी ने चाहत जिद जो करके दिखाना था वो, और जब उसका वो आखिरी, जब वो समझ गया कि अब तो मेरा ये जो मैं लेके जा रहा हूं वो फेमस होने ही वाला है, उस दिन जब उसने वो प्रदर्शनी में दिखाया और जब वो पनडुब्बी पानी में बम फेंकने लगी, यंत्रणा करने लगी, तो जितने वैज्ञानिक थे सब सोच में पड़ गए। और विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक किसको कहा गया? अल्फ्रेड नोबेल को। किसको? अल्फ्रेड नोबेल। जितनी प्रॉपर्टी अल्फ्रेड नोबेल के पास है ना, किसी के पास नहीं है, और उनका कोई नहीं था। और जब वो मरने लगे ना, तो पूरे लोग पहुंचे कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या की जाए, तो उन्होंने कहा मेरी प्रॉपर्टी में किसी को देना नहीं चाहता, मैं खाली चाहता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी से जो भी लोग जिस भी क्षेत्र में अपने देश का, अपने वतन का, अपने समाज का, अपने कार्य का नाम करेंगे, मेरी प्रॉपर्टी में से मेरे नाम का उन्हें पुरस्कार दिया जाए। उन्हें पैसा मिलता है, नोबेल प्राइज वाले को पैसा भी मिलता है बहुत सारा, वो पैसे उसे दिए जाए। और तब से नोबेल प्राइज पूरे विश्व में चालू हुआ। तो सोचो, तो ये कौन थे? साधारण लोग थे ना, कि थे बहुत बड़े? वो भी बच्चे थे, वो भी विद्यार्थी थे, फिर उन्होंने विद्यार्थी बनकर इतना बड़ा सफर तय किया। तो ये सब बातें बच्चों आपके लिए है, और आप तो बहुत किस्मत वाले हो। वो ऐसा जमाना नहीं है कि आपको दीपक के नीचे पढ़ना पड़े, काम करना पड़े। काम करके पढ़ने वाले लोग हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कौन है बेटा? एपीजे अब्दुल कलाम कौन है? क्या किया उन्होंने? क्या बनाया? मिसाइल। इसलिए उनको क्या नाम दिया है? मिसाइल मैन। मिसाइल मैन। कुछ जानते हो उनके बारे में? देश के कौन थे वो? राष्ट्रपति। हाँ, भारत के कौन रह चुके हैं वो? राष्ट्रपति। बैठिए, इतने बड़े परिवार में रात को पढ़ना पड़ता था उन्हें, सवेरे पेपर डालने का काम करते थे। उनका इतिहास पढ़ोगे तो आप बोलोगे सवेरे पेपर डालने का काम करते थे। माँ रात को उनको परमिशन दी कि बेटा, और आपको मालूम है कि जो मोमेडियन होते हैं मुस्लिम परिवार में, परिवार बहुत बड़ा होता है कि नहीं, और उनकी परंपरा रीति रिवाज बहुत अलग होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने रात को 10 बजे के बाद मां से आज्ञा ली। उनकी मां ने उनको कहा कि भाई तू रात को डिबरी लगाकर पढ़ा कर। काम तो करना पड़ता था, 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ती थी, सब कुछ करना, और उस परिस्थिति में उन्होंने पढ़ा, अपने आप को साबित करके दिखाया। तो ऐसे मिसाल हमारे देश में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मालूम है कि नहीं? क्लास के बाहर बिठाया जाता था उन्हें, लेकिन कौन से पन्ने पर किस पंक्ति में क्या लिखा है, यहां तक उनको 14 अप्रैल उनकी जयंती आ रही है कि नहीं? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान, जिसकी वजह से आज हम एक छतरी के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं, सारे अधिकार मिल रहे हैं, सारी जिंदगी हम जी रहे हैं, कौन से रास्ते से किस राइट से चलना है, यहां तक भी उन्होंने लिखा है कि नहीं? तो फिर वो कोई छोटी बात है? एक बहुत बड़ी बात है कि एक साधारण मनुष्य इतिहास बदल सकता है, और वो आपके अंदर है, आप कर सकते हैं। आप भारतीय संस्कृति के बच्चे हैं, आप भारतीय माटी में पैदा हुए हैं, आपके अंदर हर एक कला, संस्कार, सभ्यता, मान, सम्मान सब कुछ है, बस उसे जगाना है आपको। बस आपको जो जो चीजें बताई जाएगी, और आपके हिंदी में जितने भी पाठ दिए गए, कविताएं दी गई हैं, रैपिड दिए गए हैं, मतलब पूरक पठन दिया गया है, वो सब आपको प्रेरित करेगा, आपको जगाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। अब हिंदी मीडियम वालों की पहली कविता है उड़ चल हारिल, है ना? है कि नहीं? और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी पहली कविता है भारत महिमा, बराबर है कि नहीं? अब दोनों कविताओं की मान्यता और समानता क्या है मालूम है? सबसे पहले तो यहां पर एक पक्षी के अंदर का आत्मविश्वास बताया है कि वो तिनके को पकड़कर कैसे उड़ रहा है। तिनका उसके लिए कितनी बड़ी बात है, हिंदी मीडियम वाले, हाँ बराबर है। और दूसरे जो विद्यार्थी है जिनकी कविता है भारत महिमा, तो आपके पूरे भारत का वर्णन किया है कि आपका भारत हिम पर्वतों से बना हुआ है, मालूम है ना? भारत में कितनी नदियां हैं? गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्री आपटी सेना नदी, ऐसी कई पवित्र महान नदियां हैं। नदियों का देश है, हिमालयों का देश है, यहां पर चारों धाम है कि नहीं? जितना पवित्र देश हमारा है वैसा कोई देश नहीं है। वो पूरा वर्णन उन्होंने किया है भारत महिमा में, जयशंकर प्रसाद, बराबर। और आपके कवि कौन है? सच्चिदानंद वात्सल्यायन, बराबर है।
तो ये जो लोग भारत के कवि थे ना, ये कोई मामूली लोग, कोई छोटे मोटे लोग, कवि बहुत गहराई तक जाते हैं। उनके एक एक चीज में अनेक अर्थ छुपे, बड़े ही अनुभव के साथ वो अपने शब्दों को लिखते हैं, जो दिलो दिमाग को तरोताजा कर देता है, मन पे प्रभाव निर्माण करता है। उनका कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी भर दिया, कुछ भी कर दिया, वो बहुत सोच कर लिखते हैं, बहुत गहराई तक जाते हैं। हमारे संत हनी सिंह जैसे संत नहीं है। आज के संतों का कुछ जवाब ही नहीं, वो क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मेरे समझ में ही नहीं आता। तेरा प्यार प्यार प्यार, हुक्का बार बार बार, प्यार कहां, बार कहां, हुक्का कहां। प्यार जैसा कितना पवित्र शब्द है। प्यार से वो कर सकते जो नफरत से नहीं कर सकते। और कवि ने क्या सुंदर लिखा है, तेरा प्यार प्यार प्यार, हुक्का बार बार बार। मतलब प्यार को हुक्के के धुएं से जोड़ दिया है कि नहीं? कितना बड़ी बात है कि नहीं? और प्यार मतलब कि समझ में, प्यार भाई, प्यार का मतलब यही नहीं कि एक लड़का एक लड़की प्यार कर रहे हैं। प्यार का मतलब है हर एक इंसान का इंसान से प्यार है। धर्म दो, जात दो ही है। जात कितनी है? कौन कौन सी बेटा बता सकते हो? दो जात नहीं बता सकते। मनुष्य के और जानवर के। नहीं, बैठ जाओ और बैठ जाओ। जात दो ही है, एक है नारी और एक है नर। और धर्म एक ही है, वो कौन सा? इंसानियत। बाकी तो हमने बनाया ना, नहीं तो कहीं हमारे ऊपर ठप्पा लगाए क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा लॉट रहता है ना। हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा लॉट है क्या? कहीं लगाए ठप्पा है क्या? नहीं है। ये तो हमको पता है। मुसलमान का बच्चा अगर बचपन में लाकर हिंदू के घर में रख दोगे तो उसको पता चलेगा क्या कि वो मुसलमान की कोख से जन्मा है? ये तो हमने बनाया है। यही हमें कभी बताना चाहते। इंसान से बड़ा कोई नहीं है, नर और नारी से बड़ा कोई नहीं। मैंने बताया ना, जात कितनी? दो। एक लड़की और एक लड़का। और धर्म एक। यही हमें मानना है। हम विद्यार्थी हैं, हमें सबको साथ लेकर चलना है। वाद विवाद, लपड़े झगड़े, मार पीट, एक दूसरे को नफरत के भाव से देखना, ये हमें नहीं करना है। एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे को मिलकर आगे बढ़ाना है। यही सबसे बड़ी ईश्वर भक्ति है। ईश्वर यही है। ईश्वर को पेड़ा चढ़ाओगे तो खाता है क्या वो? जाकर पेड़ा तुम ईश्वर को खिलाओगे? आपने वो देखा ना, ओ माय गॉड पिक्चर देखिए कि नहीं? दूध शंकर जी के ऊपर चढ़ाने से अच्छा किसी भिखारी, किसी भूखे बच्चे को पिलाओ तो उसके आशीर्वाद आपको मिलेगा। वो पत्थर दूध थोड़ी पीने वाला है। उस पत्थर ने कहा क्या मुझे दूध दो? वो तो तुम्हारे मन के भाव हैं जो तुम उसको जाकर दूध दे रहे हो। वो दूध तुम किसी गरीब को दो, किसी अनाथ को दो, किसी बेसहारे को दो, तो वो तुम्हें दुआ देगा। मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, मंदिर में जाकर माँ दुर्गा के मूर्ति के सामने खड़े हैं, माँ दुर्गा मैया, और बाजू वाली देवी को पूछ रहे इसका व्हाट्सएप मिल जाए, फेसबुक मिल जाए, इसका नंबर मिल जाए, कितनी भारी आइटम है। खड़ा है मंदिर में और उसके विचार देखो, उसकी सोच देखो, है कि नहीं? तो भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न कब होते हैं? जब आप उनके मंदिर पे मत जाओ। कबीर क्या कहते हैं बेटा? कबीर मालूम है? कबीर क्या कहते हैं? मौके कहां ढूंढे हैं बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। ढूंढेगा तो तुरंत मिलूंगा पल भर की तलाश में, क्योंकि मैं बसा हूं हर शासन की सांस में। मैं हर सांसों में हूं। मैं किसी मंदिर और मस्जिद में, मैं किसी चार दीवारी में बंद होने वाली ताकत, वो भगवान है, उसे बंद करके रख सकते हो? वो तो हमने अपनी कल्पनाओं से बना दिया है। वो कहते ना, मौके कहां ढूंढे हैं बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान और काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान। ना मैं काशी में हूं, ना मैं काबा में हूं, मैं हूं हर शासन की सांस में। ढूंढेगा तो तुरंत मिलूंगा पल भर की तलाश में। मैं पल भर में मिलने वाला हूं। बस मुझे मेरे तक आने की तुझको जरूरत। तेरा मन अच्छा, विचार अच्छे, जबान अच्छी, मैं तेरे साथ हूं, है कि नहीं? मैं तेरे आसपास ही हूं, मैं तेरे रग रग में हूं, तेरी सांसों में हूं। लाख तू मंदिर में जाकर घंटा बजा, मैं घंटा नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं वहां पे हूं ही नहीं। तू क्यों ढूंढ रहा है? क्यों अपना समय व्यर्थ में
गवा रहा है। क्यों? अपना तुझे काम है, तेरा काम कर, ध्यान दे, मन लगा उसमें, मैं अपने आप तेरी प्रगति करूंगा। तो अपने काम में भी मुझे ढूंढेगा तो मैं मिल जाऊंगा। राम ही काम है और काम ही राम है। कबीर ने कहा है ना, करता था तब नहीं सोचा, अब करके पछताए, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। सही बात है ना। जब अच्छे समय अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे, अभी 10th है, अपने माँ बाप के बोले हुए बातों को नहीं सुनकर अभ्यास करोगे, तो जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हारा खुद में खुद तुमको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोया। करता था तब नहीं सोचा, अब करके पछताए, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। आम खा पाओगे? बबूल लगाओगे तो आम आएगा। बबूल को क्या आता है? कांटा। बबूल का कांटा मालूम है ना, चुभता है तो पूरा फाड़ ही देता है। तो जब तुम कर्म करोगे गलत तो फल तो गलत ही मिलेगा ना। पढ़ाई नहीं करोगे, दिन भर मोबाइल पे लगे रहोगे, इस मित्र से मिल, उस मित्र से मिल, पहला पहला प्यार है, दूसरी तीसरी बार है, जल्दी हाँ बोल नहीं तो चौथी वाली तैयार है। प्यार में पढ़ोगे तो प्यार का पैरालाइज हो जाएगा तो चल भी नहीं पाओगे। आजकल प्यार नहीं हो रहा है, पहले तो लोग प्यार में अंधे होते थे, अब तो पैरालाइज हो रहे हैं। समझ में ही नहीं आ रहा, इसको सरक के चलना पड़ रहा है, 4 लोग पकड़ के ले जा रहे। प्यार है कि क्या है? तो ये सारी चीजें आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। आप अभी विद्यार्थी अवस्था में हो। यह अवस्था पढ़ने की, सीखने की, जानने की, पैरों पे खड़े होने की, काबिल कामयाब बनने की अवस्था है। सर सलामत तो टोपी 1000, पढ़े लिखे हो, अच्छी पदवी पे हो तो आपके पीछे लाइन लगेगी। पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई पूछने वाला नहीं है गया, पूछने वाला नहीं है। इसलिए पढ़े लिखे बनो, काबिल बनो, कामयाब बनो, ऐसे बनो कि कोई लोग तुमसे मिलने के लिए तरसे। यही समय है तुम्हारे पास। यही विद्वानों ने बोला है, यही बड़े बड़े कलाकार, विद्वान, ज्ञानी, महापुरुष, महात्मा, संतों ने यही बोला है कि तुम तुम्हारे कर्म पर ध्यान दो। अभी समय है ध्यान देने का। समय निकल जाने के बाद पश्चाताप ही है। तो अभी ध्यान दो, मन लगाओ, एकाग्र हो। कहां चले गए थे बेटा? सपने में था। वाह वाह वाह, वेरी गुड बेटा। पर अभी सपने मत देखो, नहीं तो साकार नहीं होंगे। अभी सपने के अनुसार काम करना शुरू करो, ठीक है। यहां पर ध्यान दो। क्या बताने की कोशिश की है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत, वो कामयाबी, वो मन उत्साह, वो विचार होना चाहिए। और हिंदी विषय में तो आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र दूंगा। मालूम है ब्रह्मास्त्र क्या होता है? क्या होता है बेटा ब्रह्मास्त्र? हाँ हाँ, सुना है नाम? पहले शर्मा ले, मुस्कुरा ले। ब्रह्मास्त्र मालूम है? किसको मालूम है? बैठ जाओ। ब्रह्मास्त्र ऐसा एक अस्त्र है जिसको अगर आप छोड़ोगे तो जब तक, जिसके लिए आपने छोड़ा है, जब तक उसको लगेगा नहीं ना, तब तक वो वहां पर खत्म नहीं होगा। जिसके नाम से छोड़ोगे उसको लगना है। तो मतलब मैं ऐसे ऐसे आपको टिप्स दूंगा कि आपको हिंदी में 80 में से 77 तो मिलना ही है। और यह मेरा आत्मविश्वास है, अनुभव है। मैं 2002 से इस फील्ड में हूं, आज से नहीं हूं। बोर्ड के पेपर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या आता है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, उसकी टेक्निक क्या है, उसे कैसे चेक किया जाता है, एग्जामिनर क्या करता है, मॉडरेटर क्या करता है, चीफ मॉडरेटर क्या करता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ऐसे आपके पास मंत्र दूंगा कि आप जाकर वहां छोड़ोगे तो वो जो पेपर चेक करने वाला है मंत्र मुग्ध हो जाएगा और खुद में खुद आपको मार्क आपके झोली में दे देगा। हिंदी विषय में आपको घबराने की जरूरत, उसके व्यतिरिक्त दूसरे विषय के बारे में भी मेरे पास जो ज्ञान है वो भी मैं आपको परोसूंगा। मतलब वो भी आपको मैं आपके झोली में, आपके दामन में डाल दूंगा। आपको उसे एक्सेप्ट करने आना चाहिए, है कि नहीं? मैं तो हाथ खोलकर आपके, मेरे पास जितना भंडार है वो दूंगा, आप उसे कितना ग्रहण करोगे आपके ऊपर है। साल भर में मेरे पास जो कुछ भी होगा, मतलब ज्ञान का भंडार, वो सारी चीजें, वो सब चीजें मैं आपको दे दूंगा। बस उसके लिए आपके मन की तैयारी होनी चाहिए। यहां पर उपस्थित होना बहुत जरूरी है। चाहे फिर वो हिंदी की कविता हो, हिंदी का पाठ हो, हिंदी का रैपिड मतलब पूरक पठन हो, हिंदी का व्याकरण हो, या हिंदी का उपयोजित लेखन हो। मतलब उपयोजित लेखन मतलब राइटिंग स्किल, जिसमें आपका निबंध आता है, पत्र आता है, कहानी आती है और विज्ञापन। जाहिरात मतलब विज्ञापन। उसके बाद आप लोगों का वृत्तांत लेखन है। जितने भी उसके प्रकार है, उनका तरीका, लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखा जाता है, लिखते समय कौन सी बातें ध्यान देनी है, लिखते समय गलतियां क्यों होती है,
कृति पत्रिका भी आपकी रह जाती है। बहुत से बच्चे जब पेपर लिखते हैं, सर मेरा ये छूट गया, सर मेरा वो छूट गया, सर पेपर मैडम ने छीन लिया, सर घंटी बज गई, सर बेल बज गई, सर ऐसा हो गया, सर वैसा। क्यों हो गया? अरे हमारे जमाने में हम 100 मार्क का पेपर 3 घंटे में देते थे, और कोई कृति पत्रिका, कोई पैसेज, सब याद करके जाना पड़ता था। पूरी बुक चाटनी पड़ती थी। चाटनी मतलब याद करनी। तो सर आप बुक चाट के जाते थे, मतलब पूरी याद करनी, और एक भी शब्द अगर गलत हुआ तो पूरा आंसर। आपका जमाना तो कितना अच्छा है, आपके सामने पैसेज है, पैसेज में से पढ़कर लिखना है और खुद के विचार। सहमत है ना? हमारे जमाने में ऐसा स्वमत लिखने के लिए तू क्या बहुत बड़ा विद्वान हो गया, स्वमत देगा? आपको तो डायरेक्ट विद्वान बनाया जा रहा है कि लेसन पढ़ो, उसमें दिए गए मकसद को जानो और अपने विचारों को खुले मन से लिखो। मतलब कितनी अच्छी बात है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। 100 मार्क का पेपर, और उत्तर भी लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, 2-2 पेज के उत्तर लिखने पड़ते थे, और 10-10, 12-12 पेज की कहानियां होती थी, और इतने पात्र, इतना घुमाओ घुमाओ कि वो चक्रव्यूह लगता था। ऐसा लगता था कहां ये हिंदी है। आपकी तो कितनी सरल है, कितनी आसान है, कितने आपको पैसेज दिए गए, आपको कृति पत्रिका है, आपके सामने सारे उत्तर है, समानार्थी, विरुद्धार्थी, एक वचन, वाक्य भेद, शब्द भेद, इतना आसान है कि आप आराम से हिंदी में 70 से 72 से 75 से ऊपर जा सकते हो। बस आपको आपकी हैंडराइटिंग, आपकी मात्राओं की गलतियां, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपकी विचारधाराएं एक अच्छी करनी है। और उसको करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। रोज एक पेज भी पढ़ोगे ना आप, न्यूज़पेपर डेली अलग अलग किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ने से क्या होता है बेटा? शब्द मिलते हैं। जब आप लिखते हो, सर मैं निबंध लिख रही थी ना तो मुझे समझ में नहीं आया कि कहां क्या लिखूं, शुरू कहां से करूं, क्योंकि बेटा तूने कभी कोई किताब पढ़ी ही नहीं, कभी कोई न्यूज़पेपर उठाकर देखा ही नहीं, कभी किसी बड़े क्लास के बच्चे की हिंदी की किताब देखी ही नहीं। तो तुझको शब्द, तू खुद की किताब नहीं पढ़ती तो दूसरे की कब पढ़ेगी? इसकी वजह से क्या हो गई? तुझे शब्द के ज्ञान नहीं है, शब्द का भंडार नहीं है, इसलिए तू लिख नहीं पाते हो। इसी यही कारण है ना। अगर शब्द होंगे तो आप नहीं लिखोगे क्या? लिखेंगे ना। आपको मालूम ही नहीं कब क्या लिखना है, कैसे लिखना है। एक निबंध को लिखते समय कौन सा तरीका होता है, निबंध में शुरुआत कैसी होगी, मध्यांत कैसा होगा, उसका समारोप कैसा होगा, अंत कैसा होगा, मालूम ही नहीं है, क्योंकि कभी आपने वो चीज को ध्यान दिया ही नहीं। वो सारी कला मैं आपको दे दूंगा, बस आपको यहां उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। विज्ञापन बनाते समय कौन सा ध्यान देना है, एक कहानी लिखते समय क्या करना पड़ता है, अगर आप सारांश लेखन कर रहे हैं, बराबर, सारांश लेखन क्या होता है बेटा? सारांश लेखन क्या लगता है आपको? सारांश लेखन मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? समरी राइटिंग। हाँ, मतलब क्या? समरी राइटिंग का मतलब क्या? कुछ भी गलत होगा तो भी चलेगा, डरो मत। मेरे को दांत भी नहीं है, सिंग भी नहीं है, और तुम तो रोज देखते हो मुझको। आज, हाँ, आज यहां देख रहे होंगे कि यार सर का तो अलग ही अंदाज है कुछ, है। चलिए कोई बात नहीं, ये बता रहे हैं, बैठ जाओ। सर मतलब कंटेंट दिया रहता है बड़ा सा, उसको समझ के शॉर्ट में करना है। हाँ, जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर में, आपकी प्रश्न पत्रिका, वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ। प्रश्न पत्रिका में आपको एक पैसेज दिया होता है बहुत बड़ा, और उसे आपको क्या करना होता है? छोटा करना होता है। उसमें की महत्वपूर्ण बातें छांटकर अपने विचारों में लिखनी होती है, और बहुत आसान होता है। पिक्चर देखते हो आप? झूठ नहीं बोलने का, सही बात। हाँ, देखते हो ना। कितने घंटे की होती है पिक्चर? 1-2 घंटे की, 2.5 से 3 घंटे की। कितना? 2 घंटे की पिक्चर मतलब छोटी छोटी पिक्चर है, लेकिन जो प्रॉपर फिल्म है वो होती है 2.5 से 3 घंटे। अभी थोड़ा 2.5 घंटे की होगी, नहीं तो हमारे जमाने में 3 घंटे की थी, अब थोड़ा कम हो गया। तो कितने घंटे की पिक्चर होती है? 2.5 से 3 घंटे की पिक्चर होती है। मतलब आप अगर 3 बजे जाते हो तो 6 बजे ही बाहर आते हो थिएटर के अंदर ना। और उसमें आप जब पहुंचते हो तो आपको पूरी पिक्चर की शुरू से लेकर, जैसे आप थिएटर में जाते हो वैसे ही थिएटर में आपको दिखाया जाता है। पहले धूम्रपान ऐसा करो, वैसा करो, धूम्रपान से कैंसर होता है, ये होता, आप बैठे हुए हो। मोहन को कैंसर हो गया, मोहन मर गया, हाँ, आता है। उसके बाद फिर डीको टर्मरिक क्रीम ब्रीम का ऐड आता है। उसके बाद फिर माँ दुर्गा का फोटो आता है कि नहीं? फिर उसके बाद हीरो का नाम, ढिशुम ढिशुम ढशाम फुशुम बालाम, ऐसा आवाज आता है कि नहीं? आता है ना।
उसके बाद फिर पिक्चर का नाम आता है, फिर उसमें एक दौड़ता हुआ बच्चा दिखाई और जैसे ही गिरता है दूसरे सीन में वो घोड़े पे दिखाई देता है। दिखाई देता है ना, वो बच्चा ऐसा गिरा है कि फटाक से चेंज होता है कि वो घोड़े पे दिखाई दे रहा है, चश्मा उश्मा लगा दिखता है। फिर उसके अंदर फिर क्या क्या नहीं, फिर एक्शन, रोमांस, इमोशनल सब कुछ 3 घंटे में दिखाते हैं कि नहीं। लेकिन जब आप पठान देखकर आए, देखा नहीं देखा, जिन्होंने देखा होगा उनको बता रहा हूं, और जब देखकर आए आपको अच्छा लगा नहीं लगा मुझे नहीं मालूम, या सैराट देखकर आए आप, है कि नहीं, तो आप आपके दोस्त को आकर 3 घंटे की पिक्चर 10 मिनट में बताते हो कि नहीं, कि सब बताते हो, पहले घोड़ा फिर माता का फोटो, ऐसा बताते हो आप। आपके 3 घंटे के पिक्चर में जो जो सीन आपको अच्छा लगा, कि हो एंट्री कैसी थी, रोमांस कैसा था, है कि नहीं, एक्शन कैसा था, हाँ, उसके साथ इंटरटेनमेंट क्या था, हंसने वाली बातें क्या थी, वो ऐसे अच्छे से बताते हो 3 घंटे की पिक्चर 10 मिनट में, कि आपका दोस्त बोलता है यार कल मैं भी जाके देख के आता हूं। तो ये है क्या, ये है समरी राइटिंग, समझे। 3 घंटे की पिक्चर को 10 मिनट में आप इतने अच्छे से बताते हो कि बोलता यार कल ही जा रहा हूं मैं देखने, ऐसी है इतनी भारी इतनी अच्छी, अरे यार कल ही टिकट लेऊंगा, मैं कल ही जाऊंगा, छुट्टी लेता हूं। मतलब आपने जो इतना अच्छे से उसको बताया कि उसको बिना देखे अच्छा लगा, और वो बोल रहा है मैं कल पिक्चर देखने जाऊंगा। यही कला मतलब कि सारांश लेखन। क्या है? बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है। 2 बार पैसेज पढ़ने का, और उसमें जो बातें लग रही हैं उसे निकालना है, और अपने विचारों को, और फेंकने में हमारे हिंदुस्तानी जैसा कोई है क्या? हम चूहे का हाथी बना देते, पहाड़ को ऊंट बना देंगे, है कि नहीं? हमारे जैसा कोई फेंक सकता है? नहीं। तीर छोड़ने का लगा तो तीर, नहीं तो फकीर, लेकिन छोड़ने का नहीं। ये हमारी कला है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी, मराठी, इंग्लिश में आपको उपयोजित लेखन में बहुत बड़ी बात नहीं है। बस फोकस देकर ध्यान दो, ध्यान करो कि क्या बताया जा रहा है और कैसे मुझे करना है। सारांश लेखन से लोग डरते थे, कैसे लिखे सर, कैसे लिखे, समझ में ही नहीं आ रहा, उसमें से कौन सी बात निकालनी चाहिए। होता था कि नहीं, कि क्या करें, बड़े 1 बार नहीं 2 बार पढ़ो, जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे निकालो। अगर महात्मा गांधी के ऊपर दिया होगा तो महात्मा गांधी ने जो देश में कारनामे किए होंगे उसी के बारे में दिया होगा ना। कैसा बताओगे महात्मा गांधी बॉर्डर पर जाकर लड़ते थे, ऐसा तो नहीं दिया होगा ना। जो उन्होंने सत्याग्रह किए होंगे, है कि नहीं, जो जो उन्होंने देश के लिए किया होगा वही, उसी में से 4 पॉइंट निकालना है और अपने विचार। हाँ, महात्मा गांधी बहुत महान थे, उन्होंने देश की आजादी के लिए एक क्रांति वीरता के साथ काम किया, उन्होंने ये आंदोलन वो आंदोलन, इसी वजह से तो आज हम आजाद हो गया, खत्म। वही तो उनको सुनना है, वही तो चाहिए ना। महात्मा गांधी के पराक्रमी तो उनको चाहिए, वही आपने लिख दिए उसमें से निकाल कर। मिल गए आपको पूरे के पूरे 4 में से 3 मार्क तो मिलना है, 4 नहीं तो 3 तो मिले कि नहीं। लेकिन क्या करते हैं बच्चे, छोड़ देते हैं, नहीं आया छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ो भाई, मौका मिला है, फेंको, चूरन दो एग्जामिनर को, खा भैया खा, इतना नॉलेज है, खा। तू क्या फेल करेगा, तुझको कंफ्यूज कर देंगे हम। समझ में नहीं आ रहा है ना, मार्क कहां से दूं, कैसे कट करूं, इतना लिखो पेपर। और हिंदी है भाई, बचपन से सुन रहे हो ना, है कि नहीं। जब से हम पैदा हुए तब से हम हिंदी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा हिंदी बोलते हो ना, कि घर में आप बोलते होंगे भोजपुरी, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप दिन भर क्या इस्तेमाल करते हो? हिंदी की। अंग्रेजी भाई, अंग्रेजी गाना सुनते हो, अंग्रेजी में बात करते हो, कि मारवाड़ी में, गुजराती में। आप परिवार में भी हिंदी बोलते होंगे ज्यादा से ज्यादा, है कि नहीं। तो हिंदी में आपके पास बहुत सारी चीजें लिखने की, और आपका अनुभव ही लिखना है। पाठ को पढ़ने के बाद उस पर समझी हुई बात को शब्दांक करना है, आपको शब्दों में अंकित करना है, शब्दों में लिखना है। समझे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है, सब कुछ होता है। और आप इस जमाने में है कि आपके पास दिया हुआ हर एक मतलब सुविधा आपको मिली है। क्लासेस हैं आपके पास, स्कूल्स हैं, गाइड हैं, 21s हैं, है कि नहीं, रिलायबल्स हैं, किताबें हैं। हमारे जमाने में तो कुछ नहीं था, झोला उठाकर जाओ, एक ही टीचर हिंदी पढ़ाता था, एक ही टीचर मराठी पढ़ा रहा है, वही टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वही टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है। कंटाला आ जाता था, यार ये भस्मासुर कब भस्म होगा,
कब भस्म होगा ये? जब देखो 15 मिनट के बाद वही आ जा रहा है। हाँ, निकालो बच्चों अलजेब्रा मतलब बीजगणित, उसका ही मुंह देखो। आपको तो सारे स्पेशलिस्ट मिल रहे हैं ना, हर एक विषय के लिए एक उस विषय का अच्छा अनुभवी व्यक्ति खड़ा है कि नहीं? तो आप कितने किस्मत वाले हैं, है कि नहीं? तो इसका फायदा लो ना, पढ़ना ही है। बाकी ऐसा है कि किसी के घर वाले ऐसा बोलते क्या काम पे जा, झाड़ू पोछा कर, और लड़कियों को तो करना ही पड़ेगा भाई, लड़कियां हो आप, आपका तो बहुत मतलब भाग्यवान हो कि आपको ये सारे काम मिले, है कि नहीं? आज की नारी अबला नहीं सबला है, और पुरुषों का बजाती तबला है। आज की नारी अबला नहीं है, सबला है। सबल मतलब प्रबल, ताकतवर, शक्तिशाली है, वो हर एक क्षेत्र में उसने अपना नाम रोशन किया। इसीलिए कहा है ना कि आज की नारी अबला नहीं सबला है, और पुरुषों का बजाती तबला है। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में नारी पीछे नहीं है। वो सब क्षेत्र, चाहे वो चूल्हा चौका बर्तन हो, चाहे पार्लियामेंट हिलाना हो, चाहे हवाई जहाज उड़ाना हो। अंतरिक्ष में पहुंच गई ना कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स गई ना, आज सब कुछ कर रही है। टेसी थॉमस का नाम सुना है क्या? नाम सुना है? पढ़ो, उनके बारे में जानकारी लो। टेसी थॉमस एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिसाइल बना रही है, बनाती थी, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम तो चले गए, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ उन्होंने मिसाइल में काम, महिलाओं को मिसाइल क्षेत्र में जाने का अधिकार, लेकिन आज महिला मिसाइल भी बना रही है। आपकी अर्चना बुलेट भी चला रही है, अर्ची चला रही है ना बुलेट। तो फिर सोचो, अर्ची सैराट मालूम नहीं? बाप रे बाप, हिंदी में भी उसका डबिंग हुआ ना, सैराट का हिंदी में भी पिक्चर आया ना। क्या नाम था हिंदी में? धड़क ना। तो फिर धड़क जाओ और कहीं पे भी धड़क, क्योंकि प्यार होने के बाद कहां धड़क लेने का कि सड़क पे आ जाने का, ऐसा हो गया है। हाँ, तो समझ मतलब बताना चाहता हूं कि ये सब चीजें आपको बहुत सुविधा मिली, आपके साथ ईश्वर ने मतलब इतना अच्छा न्याय किया है। पेपर हो, चाहे आपके पेपर के पहले की तैयारी हो, और पेपर से पहले तो आपको जितनी तैयारी हमारे से हो सकती है हम सब कराएंगे, बस आप अपने आप पर विश्वास रखो। देखो, एक ना एक दिन तो इस धरती से सबको जाना है। कोई अमर है क्या? नहीं। किसी को जल्दी, कोई किसी को लेट, लेकिन असली घर हमारा कहाँ है? कब्रिस्तान मतलब शमशान ही अपना असली घर है। ये तो हम लोग नकली घर में रह रहे, कब ये छिन जाएगा मालूम? कबीर के जितने भी दोहे थे उन्होंने ये आपको इसीलिए बोले हैं कि आप अच्छे से रहो। आए हो तो जाना है राजा रंक फकीर, आए हो तो जाना है राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला दूजा बंधा जंजीर। इसका मतलब मालूम है कि जब इंसान का जन्म होता है, चाहे वो राजा हो, रंक मतलब गरीब, फकीर मतलब भिकमंगा, सबको मरना है। राजा नहीं मरेगा क्या? गरीब नहीं मरेगा क्या? भिखारी नहीं मरेगा क्या? सबको मरना है। तो फिर राजा मरेगा तो उसको अलग जलाते हैं, भिखारी मरेगा तो अलग जलाते हैं क्या? सबको एक ही शमशान में ही जलाते हैं ना, कि सबको अलग अलग जगह जलाते हैं? एक ही जगह जलाते हैं ना, सबका मतलब असली घर वही है कि नहीं? इसलिए कबीर क्या कहते कि जो जन्म हुआ है, जिसका भी जन्म हुआ है, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, आए हो तो जाना है राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला। एक सिंहासन पर जाता है तो दूसरा धरती पर जन्म। अभी जैसे मैं हूं, मालूम है ना, अभी मैं जो कुछ भी, अभी मेरे पिताजी तो नहीं है, तो मेरे पिताजी ने मुझको पढ़ाने लिखाने के लिए, सब कुछ करने के लिए जो क्रियाकलाप किया, वो अब मैं कर रहा हूं। किसके लिए? मेरे बच्चे के लिए। मेरे चले जाने के बाद वो करेगा, उसके चले जाने के बाद। ये जीवन चक्र है, एक अगर जाएगा तो दूसरा उस चक्र में फंस जाएगा। एक सिंहासन चढ़ी चला दूजा बंधा जंजीर, ये जंजीर है। जैसे मैं इससे मुक्त होऊंगा, इस जंजीर में कौन फंस जाएगा? मेरा बेटा। वो चला जाएगा तो उसका बेटा। ये संसार का नियम है, चक्र है। इस चक्र से कोई बचने वाला नहीं। इतने विद्वान थे कबीर, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। क्या थे? अनपढ़ थे, लेकिन कितनी भाषाएं आती थी उनको? भारत की अनेकों भाषाओं का ज्ञान उनके पास था। सुदुकड़ी भाषा के ज्ञानी थे वो। उन्हें हिंदी बोलो, चाहे फारसी, अरबी बोलो, गुजराती बोलो, मराठी, हर एक भाषा का अच्छा ज्ञान था। इसीलिए उनको विद्वानों का विद्वान, संतों का संत, महासंत कहा गया है। दोहों के रचनाकार, साखी, सबद, रेमणी उन्होंने लिखी और उसमें सच्चाई लिखी।
वो हिंदू मुसलमानों को एक करना चाहते थे। उस समय हमारी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अवस्था बड़ी बुरी थी, इसीलिए हिंदू मुसलमानों को एकत्र करके मानव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महान संत कबीर का जन्म हुआ। 120 साल की उम्र में वो चले गए। कहां गए मालूम नहीं है। 120 साल जीवित थे और 120 साल में उन्होंने खाली भ्रमण किया, कहीं नहीं टिके, मतलब वो कहीं रुके, बस उन्होंने ज्ञान बांटा, ज्ञान जितना था उतना लोगों को दिया। सच्चे संत थे वो। उन्होंने लोगों को जागरूक किया, लोगों को सच्चाई बताई, मानव धर्म की अहमियत बताई। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आशर प्रेम के, पढ़ो सो पंडित होए। ये कबीर ने बताया कि पोथी पढ़ने से कोई विद्वान, बड़े बड़े किताबों का ज्ञान लेने से कोई बहुत बड़ा ज्ञानी, महात्मा, महापुरुष नहीं होता। अगर उसके पास प्यार की बोली नहीं है तो वो किसी काम का, प्यार की बोली है तो वो विद्वानों का भी, क्योंकि इस दुनिया किससे चलती है? प्यार से, एक दूसरे के साथ से, एक दूसरे के व्यवहार से। कबीर ने कहा कि शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। बहुत बड़ी बात बोली है उन्होंने। क्या कहा है? आपके बड़े बड़े ज्ञानी भी कहते हैं कि सोच समझ के बोलना चाहिए। तोल मोल फिर बोल, बोलते ना, तोल मोल फिर बोल, मतलब तेरे शब्दों को पहले तोल कि तू क्या बोल रहा है, उसका मोल समझ कि उसकी क्या कीमत, फिर बोल, क्योंकि जिसको भी बोलने वाला है उस पर उसका कुछ असर। कि शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। समझ में आया इसका मतलब? कि अगर आप अच्छा बोल रहे हैं तो ये जबान टूटे को भी मिला, मतलब एक औषध का काम कर सकता है एक शब्द, और एक शब्द घाव, मतलब एक शब्द 4 लोगों को तोड़ भी सकता है और एक शब्द 4 लोगों को जोड़ भी सकता है। इसीलिए हमें सोच समझकर विचार करके अपनी वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए। कब कहां क्या बोलना है ये हमें पता होना चाहिए। बस अपने मुंह ईश्वर ने दे दिया है तो बोलते चलो, कुछ भी बोलो, कहीं भी बोलो, तो कोई तुम्हारी कीमत नहीं है। वक्त आने पर ही बोलना चाहिए। जब आपको लगे कि मुझे बोलने का है, मुझे बोलने का समय आ गया है, तभी बोलना चाहिए। बेवजह बोलने वाले को लोग क्या कहते हैं? पागल। ना समझ, पागल, बेवकूफ, मूर्ख। इसीलिए हमें उसी जगह बोलना है जहां हमें मालूम है बोलना है। कहीं पर भी हमें बोलना नहीं चाहिए। ये कबीर के विचार हैं, कबीर की महानता है, कबीर की सोच थी कि कबीर कहते थे यही मुंह, यही आपकी वाणी आपको खाने के लिए लड्डू भी देगी, और यही वाणी अगर गलत बोलोगे तो जूता भी देगी। यही वाणी आपको तख्त पर भी बिठाएगी और यही वाणी आपको धूल में भी। इसलिए सोच समझ कर बोलो, हर एक चीज को ध्यान पूर्वक बोलो। क्या बोल रहा हूं, किससे बोल रहा हूं, किसके साथ बोल रहा हूं, सामने कौन है, मेरे शब्दों का उस पर क्या असर पड़ेगा, वो क्या सोचेगा। समझे? माहौल अपने आप बनाना है। कोई बचपन से बेकार नहीं होता, वो बेकार खुद बन जाता है। जो कुछ भी बनते हो ना आप, वो आपका आप बनते हो, कोई आपको बनाता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि ये लड़का है, बहुत सुंदर, बहुत ही हैंडसम है। नहीं है, देखो हंस रहा है, नहीं है ना, है, देख कुछ भी तू है, हाँ वेरी गुड। तो ये लड़का बहुत होशियार है, बहुत हैंडसम है, हंसो मत है, हाँ देखो कुछ भी। हाँ, तो एक दिन क्या हो गया मालूम है कि बचपन में जब ये पैदा हुआ, चलेगा ना, तो लोग इसको क्या बोल रहे थे, सब बोलते, इसके मम्मी पापा इसको बचपन से बोल रहे थे क्या, इसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, जो कि बेचारे को आता ही नहीं है। गुस्सा मतलब क्या इसको मालूम ही नहीं है, लेकिन घर वाले, हमारा बेटा बहुत गुस्सा करता है, बहुत गुस्से वाला है, कुछ भी बोलो गुस्सा आता है। जहां मम्मी पापा यही, बहन यही, भाई यही, दोस्त यही, यार बहुत गुस्सा आता है, बहुत बेचारे को आता, लेकिन इतना बोल दिया गुस्सा गुस्सा गुस्सा, क्या उसको आने लगा है। गुस्सा हमको आता नहीं है, हम उसे टॉयलेट आता है, इसको निकालना जरूरी है। इसको नहीं निकालेंगे तो बीमारी हो सकती है, पेट दुख सकता है, कुछ भी हो। गुस्सा क्या टॉयलेट है कि निकालना है क्या? गुस्सा आता नहीं। मैं बता रहा हूं ना, लोगों को आज गुस्सा आता है, आता नहीं है वो। भाई मैंने तो सुना है टॉयलेट आता है, उसको निकालना है, नहीं निकालूंगा तो तकलीफ।
पर गुस्सा नहीं आता है, हम उसे इसीलिए हम गुस्से में कुछ भी कर और उसके बाद तो भैया ये का कर देनी, अब का करी, अब का भैया, जब चिड़िया चुग गई खेत तक का होई, कुछ ना होई क्या कुछ होगा नहीं होगा। इसीलिए गुस्सा आता नहीं है, हम उसे लाते हैं। इसीलिए बता रहा हूं गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, नहीं पसंद है वहां से हट जाओ, वहां से दूर हो जाओ, पर गुस्से में कोई गलत कदम। अभी समझो मुझे गुस्सा आया, मेरी बीवी का और मेरा झगड़ा हुआ, अब मैं गुस्से में टीवी तोड़ रहा हूँ, फ्रिज तोड़ रहा हूँ, सब तोड़ रहा हूँ, बाद में तो मेरे ही गले आने वाला है ना, घर तो मेरा बर्बाद हो गया ना। और बीवी तो बोलेगी भाई तूने तोड़ा है, तू खरीद के ला, मैंने थोड़ी बोला तुझको तोड़ने के लिए, नुकसान तो मेरा हुआ ना। अगर मैं मार भी रहा हूं, समझो मैं गुस्से में मेरी बीवी को मार रहा हूं, हड्डी बड्डी टूट गई तो दवाई भी मुझको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बीवी मेरी है, मार रहा हूं मैं तो दवाई भी, तो क्यों गुस्से में नुकसान करने का। भाई गुस्सा थोड़ी टॉयलेट है, आने ही नहीं देने का। इस उम्र में बहुत गुस्सा आता है, इस उम्र में बोला हुआ बहुत चुभने नहीं देने का। हाँ भाई ठीक है, सामने वाला बोल रहा है ना, तो बोल रहा ठीक है बैठ आराम से बोल, 4 गाली और दे, 4 मैं लिख के दूं क्या, वो भी दे दे भाई, पर मुझको गुस्सा नहीं आता। प्रति उत्तर करोगे तो झगड़ा होगा, प्रति उत्तर नहीं करने का। तू बड़े बाप का, भाई तू बहुत अच्छा है, बैठ समोसा मंगा रहा हूं, खाते हुए गाली दे, खाते हुए बोल, तेरा पेट भी भरेगा और मुझे सुकून भी। सामने वाला पैर पड़ेगा, भैया कहाँ का आदमी है तू, कौन है तू भाई, बोलेगा भाई नहीं करना है जाने दो। देखो झगड़ा बढ़ाना, गलत काम करना, ये हमारे ऊपर है। ये सारी बातें इन किताबों में लिखी है, इस चीजों में लिखी है, प्राणी प्रेम, वनस्पति प्रेम, पेड़ पौधे, नदी, झरने, पहाड़, सबके बारे में आपको बताया। आपके इंग्लिश मीडियम की दूसरा जो कहानी है लक्ष्मी है क्या, है ना, गाय जानवर के बारे में बताया, और हिंदी मीडियम की दूसरी डिनर मतलब क्या होता है मालूम है, डिनर अकेले ही करना अभी, हाँ अभी समय नहीं आया है डिनर पे जाने का, अपने को अभी अकेले अपने घर में ही डिनर। तो डिनर में बहुत अच्छी कहानी है वो भी, और लक्ष्मी कहानी भी बहुत अच्छी है। ये कहानियों को पढ़ने के बाद आप सोचोगे कि सही यार, विद्वान कवि लेखक जो थे वो कितनी गहराई तक जाते थे, कैसे परिस्थिति को समक्ष लाते थे, कैसी एक एक बात, एक एक चीजों को सुंदर तरीके से लिखकर समाज को जागरूक करते थे, है कि नहीं। आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान देना बहुत 2 घंटा, मैं 24 घंटा, मैंने कभी नहीं कहा 24 घंटा पढ़ो, और मैं ये मानता भी नहीं हूं कि मैं बहुत विद्वान हूं। मैं मानता हूं कि मेरे सामने बैठे हुए बच्चे मुझसे ज्यादा होशियार है, मुझसे ज्यादा विद्वान है, मुझसे ज्यादा नॉलेज आपके पास है। हम तो आपको खाली रास्ता दिखा रहे, हम बता रहे चलना आपको ही है, आपके पास उतनी ताकत है। अरे मुझे बताओ, 9th आप सब पास है, मुझे मालूम है 100%, 10th भी आप 100% पास हो जाओगे, मैं अब भी भविष्यवाणी कर रहा हूं पहले लेक्चर में। आप बोलना मुझे, अरे आप जैसा विद्वान कोई नहीं है, कैसे बताओ, बोलो कैसे सर, बताओ आप। सुनो, आप लोग 365 दिन तो पढ़ते, लेकिन पेपर से 10 दिन पहले इतना पढ़ लेते हो कि पास हो जाते हो, तो कितने बड़े विद्वान हो कि नहीं, खासियत है कि नहीं। फिर पूरी रात क्यों ना पढ़ना पड़े, लेकिन दूसरे दिन पेपर लिख कर आते हो। तो वही सोचो ना, अगर 365 दिन पढ़ो तो आपको टीचर की भी जरूरत, टीचर भी आपके लिए फटीचर है कि नहीं। तो मैं यही मानता हूं कि मेरे सामने बैठे बच्चे मुझसे ज्यादा होशियार हैं, मुझसे ज्यादा चतुर हैं, चालाक है, बुद्धिमान है, ज्ञान का भरमार है। हम खाली उन्हें एक रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें रास्ता मालूम नहीं है। मैंने बताया ना, आपको गाड़ी चलाने आता है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि कौन से रास्ते से मंजिल तक, वो रास्ता हम दिखाने वाले, हम गाड़ी नहीं चलाना बताएंगे, आपको वो आता है। अब इसमें भी एक उदाहरण कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसी उम्र है ना, पढ़ाई में मन, किताब उठाया कि नींद आती है, किताब उठाया कि भूख लगती है, किताब उठाया कि कोई तो नीचे सीटी बजा रहा है, कोई तो बुलावा आ गया है, किताब उठाई नहीं कि गप्पा मारने का मन करता है। ये उम्र ही है, ऐसी है। लेकिन अब क्या करना है, इस उम्र को कैसे बरकरार करना है या कैसे पढ़ना है। पढ़ते समय एकाग्र, मतलब कि ये मत सोचो कि ये मुझे करना है, ये सोचो कि मेरे लिए ये आसान चीज है, आता है मुझे। एक आधा आपको गणित नहीं आ रहा है ना, तो नहीं आ रहा है उस दिन मत करो, दूसरे दिन करो। जिस दिन आप सोचोगे नहीं आ रहा है, करना है, उस दिन वो आएगा ही नहीं।
देखो क्या है बेटा, ये हिंदी का पुस्तक। विद्या। कौन है? इससे प्यार करो। क्या करो? विद्या नाम की लड़की से नहीं। खुश हो रहा है, देखो ये लड़का कैसे। प्यार करने की उम्र, विद्या से प्यार करो। किससे? विद्या से। सरस्वती से। सरस्वती की लड़की नहीं कोई, हाँ, सरस्वती से प्यार। इसको गले लगाओ। किसको? किसको? विद्या। हाँ, कौन सी? ज्ञान की विद्या। हाँ, नहीं तो कल जाके क्लास में बोलोगे सर कौन सी विद्या मिली ही नहीं, ढूंढ रहा था मैं, गले लगाने को बोला था आपने, मैं कब से ऐसे घूम रहा था पर कोई विद्या दिखी नहीं। हाँ नहीं है ना, अच्छा है, नहीं तो कल जाके गले लगता सर, मेरे को आकर पीटने लगते सब लोग, क्या पढ़ा दिया मेरे बच्चों को सर, वो क्लास में विद्या विद्या ढूंढ रहा था। देखो ये विद्या, ये सरस्वती है, ज्ञान की महिमा है। इसे जितना सीने से लगाओगे, जितनी इसकी इज्जत करोगे, जितना इससे प्यार करोगे, ये उतना आपके दिमाग में घुसती, उतना आपको महान बनाएगी। जिसने इसको अपना समझा, जिसने इसे अपने सीने से लगाया, जिसने इसकी कद्र की, उसने उसकी कद्र की। ये इसकी सच्चाई है, ये इसका सच है, ये इसका अर्थ है। कोई भी चीज अभी आप इसको बैग में घुसेड़ दोगे, इसका पन्ना मुड़ रहा है, इसका हाथ मुड़ रहा है, फिर बैग फेंक दिया तो ये आएगी क्या? ये बोलेगी यार ये मेरी कदर ही नहीं करता, पढ़ना इसलिए पढ़ रहा है तो मैं क्यों इसके दिमाग में, क्यों इसको मैं आगे, जब इसको मेरी कदर ही, जब ये मेरा महत्व ही। अब मुझे बताओ, अब ये बुक, बहुत से बच्चों की बुक देखता हूँ, मुड़ी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है सीता, यहाँ दाढ़ी बनाई है, यहाँ पे कुछ गाड़ी बनाई है, पीछे कुछ और लिखा हुआ है। अब आपके बदन पर जगह जगह लिखा जाए, टोचा जाए, कोदा जाए तो कितना अच्छा लगेगा ना, तो भाई है कि नहीं? हाँ, तो ये इसके ऊपर करना चाहिए क्या? देखता हूँ बच्चे पीछे कुछ बना रहे, सोच में डूबे और कुछ उतरे ही बना रहे, और सोचती हो कि भाई मुझको पढ़ने के लिए है, मैं कोई चित्रकला की किताब नहीं हूँ। इसकी कद्र करो, इसका सम्मान करो, इसे अपना समझो, इसको मन लगा के पढ़ो। समझो आज पढ़ने बैठे हो, नहीं समझ में आ रहा है, रख दो, वो नाराज नहीं होगी, पर दूसरे दिन फिर उसको पढ़ो तो वो समझेगी यार इसको, इसके दिमाग में जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है, ये आपको संसार की हर खुशी दे सकती है, सब कुछ दे सकती है। यही आपके मन में एक प्रश्न भी उठ रहा होगा, सर हम लोग जॉब पे जाते तो ये सब थोड़ी पूछते हैं, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें किस लिए है? बेटा यही सब चीजें तो आपको पूरा इतिहास बताती है, हर एक चीज बताती है, इसी से तो आप एक सत्कारी, संस्कारी, मान्यकारी विद्यार्थी बनते हो, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जितने भी बड़े बड़े लोग बने हैं सब इसको पढ़कर ही बने ना, भले आज वो पढ़ाई उनके जॉब पर काम नहीं आ रही है, लेकिन इस पढ़ाई से वो उस जॉब पर लगे। समझ में आया? तो इसकी कीमत समझो, इसका अपमान मत करो, सम्मान करो, इसको फेंको मत, इसको ऐसा मत समझो कि यार ये बोझ है, इसे समझो ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, ये मुझे बहुत दूर तक ले जाएगी। जितना तुम किसी चीज से नफरत करोगे वो नहीं आएगी। अब समझो आपको मैथ्स नहीं आ रहा है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री या साइंस, आप सोचते हो नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, दिमाग से निकल जाए, दिमाग से निकल जाए, चला जाए, वो आपको कभी आएगा ही नहीं। आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसको सीखने का प्रयत्न नहीं करते। इसलिए वो बोलेगा यार ये सोचता ही नहीं है मेरे बारे में, मुझे भी नहीं आता था, मुझे भी नहीं समझता था, लेकिन अब मैं टीचर क्या माँ की कोख से बन के आया क्या? मैं टीचर बना, या मैं जो पढ़ा रहा हूँ, या जो मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, मैं एक शिक्षक के रूप में आपके सामने पेश कर, तो क्या मैं माँ की कोख से ही शिक्षक बना क्या? नहीं ना, मैंने भी आपकी तरह सफर तय किया ना, मैं भी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10th, 12th किया होगा ना मैंने भी, मैं भी आपसे पहले वहां बैठा था कि नहीं? तभी यहाँ हूँ कि नहीं? तो इसके लिए मेहनत की ना, कोई सीख कर इस संसार में, इस समाज में, इस परिसर में सीखना और वहां पहुंचना पड़ेगा जो आपको करना है। और आपके हाथ में, आपके बुद्धि में, आपकी शक्ति में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। कोई भी चीज आप सोच लो कि नहीं होगा, होगा, बस आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए, करने का आपका मन होना चाहिए, तब कुछ कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इंसान सोच ले तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे दो लोग, आप YouTube पर भी ये कहानी पढ़ सकते हैं, सच कहानी है, सच्चाई की कहानी है, प्यार पर ही संबंधित कहानी है कि प्यार में कितनी ताकत होती है, या फिर जो इंसान कुछ करने के लिए अगर उतारू हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, बस पागलपन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पागलपन, दीवानगी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
दीवानगी कि मुझे ये करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। आपके पास तो वीडियोस इतने भारी भारी आते हैं कि लोगों के पास हाथ नहीं है फिर भी वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, पैर नहीं है फिर भी बहुत कुछ कर रहे हैं, आंखें नहीं है फिर भी बहुत कुछ कर रहे हैं। हेलन किलर का नाम सुना है? कौन है बेटा? लेखक है कि लेखिका है? हाँ, क्या है बेटा उनके बारे में बताओ तो। क्या? हाँ आप बता, इनको बताने को बताओ बेटा। सर वो एक दिव्यांग थी जिनके पास आंखें नहीं थी और वो सुन नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत चीजें हासिल की। हाँ। वो पढ़ भी सकती है अब। उनके खुद के कई सारी संस्थाएं हैं। आज वो अनाथ, बेसहारा, अपंग, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बड़ी बड़ी स्कूलें उन्होंने, वेरी गुड बेटा, स्कूलें उन्होंने तैयार की। ना उन्हें दिखाई देता था, ना सुनाई देता था, ना ऐसे बच्चे को पढ़ाना मतलब कितनी बड़ी बात है। और जिसने पढ़ाया होगा वो कितना टैलेंटेड, और आज उस व्यक्ति ने कर दिखाया। आज उनके आपको किताबों में कहानियां है ना। तो फिर जब वो आंख और मुंह और ना बोलते ना, जबान नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, फिर भी जब वो सब कुछ कर सकती है, तो ईश्वर ने तो ऐसा कोई हमारा अंग खराब तो फिर हम तो उससे भी आगे जा सकते हैं। कोई चीज नामुमकिन? उन्होंने कंप्यूटर बनाया, मालूम है? कंप्यूटर पे कहानी लिखती है वो। उन्होंने अंधे और गूंगे और बहरे लोगों के लिए क्या बनाया? पर आप रिसर्च करें, हेलन किलर ने उन जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए कि भाई वो बच्चे कंप्यूटर पर पढ़ाई कैसे करेंगे, उनके लिए उन्होंने कंप्यूटर तैयार किया। तो सोचो, नामुमकिन है? कुछ ऐसी चीज है कि हम नहीं कर सकते? इंसान एक ऐसी ईश्वर की बनाई हुई कर्तव्यगारी, ऐसी एक अनोखी, बोलते ना, जन्म दिया हुआ पदार्थ है जिससे वो कुछ भी कर सकता है। तो क्यों कम समझते हो? कभी मत समझो, ऐसा मत समझो मैं कम हूं, मुझे भी आता है। और ईश्वर हर एक के अंदर कोई ना कोई कला भरकर ही उसे धरती पर पहुंचाता है। ये अपने आप को पहचानो, झांको, अपने आप को समझो। उसे आता है, मुझे नहीं आता है, मैं उससे कम हूं, कोई किसी से कम नहीं। ईश्वर ने सबके अंदर कोई ना कोई कला और कोई ना कोई ज्ञान और कोई ना कोई ऐसी अच्छी बात दी है जिससे वो जिंदगी में साकार हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो अपने आप को बनाओ, अपने आप को पहचानो, प्रेम करो किताबों से, किताबों को अपना समझो, खेलो भी, कूदो भी, मस्ती भी करो, दोस्ती यारी भी करो, घूमने फिरने भी जाओ। आपकी उम्र है, अभी नहीं करोगे तो कभी करोगे? बूढ़े हो जाने के बाद जाओगे क्या एक दूसरे, हाँ तू कैसा है, क्या कर रहा है, ऐसे बूढ़े पे जाओगे क्या? अभी ही। लेकिन इसी के साथ साथ एक गोल भी रखो कि मुझे यहाँ पर ये मुझे चाहिए, जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक मैं शांत, ये आपके अंदर होना चाहिए, ये चाहत होनी चाहिए। खेलो ना, आपकी उम्र है, दोस्ती, मित्र, मैत्रीन जो भी आपके हैं, जो भी आपका मोबाइल वगैरह सब, लेकिन हर एक की सीमा, हर एक का दायरा, मर्यादाएं, उनका उल्लंघन मत करो। माँ बाप को अगर पसंद नहीं है आपका दोस्तों यारों के साथ उठना बैठना, मत करो। माँ बाप के वाक्यों का उल्लंघन मत करो, क्योंकि सबसे बड़े ईश्वर वो आपके हैं। उनको कभी दुखी मत करो, उनको दुख पहुंचे ऐसा कोई काम मत करो। क्योंकि बच्चों देखो, आज अगर आप अपने माँ बाप को तकलीफ दोगे तो 20 साल बाद आपको भी एक संतान होगी और वो आपका कर्जा दूर करेगी। जैसा आपने अगर अपने माँ बाप को तंग किया है तो वो भी आपको उससे ज्यादा करेगी। क्योंकि भारत का सिस्टम है रिटर्न। आप अगर किसी के बर्थडे में जाकर गिफ्ट देते हो तो वो भी आपको बर्थडे में आप गिफ्ट देता है। तो अगर आप अपने माँ बाप के साथ अपमानजनक बातें कर रहे हैं, उनका कहना नहीं मान रहे हैं, उनको अनसुना कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं कि वो भाई कुछ है ही नहीं, उनकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो 20-22 साल बाद आपको भी आपका पुत्र पुत्री होगी और वो आपकी वो हशर करेगी, वो हालत करेगी कि समझ लो कि क्या होना है। क्योंकि रिटर्न है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। कर्म का फल आपको यही भोगना है, कोई स्वर्ग कोई नर्क, सब कुछ यही है। मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा, किसने देखा है? जीते जी स्वर्ग और नर्क है। कब? अगर आपके माँ बाप आपकी बातों से खुश हैं, आप अपने माँ बाप के दिल की अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, माँ बाप का कहना मान रहे हैं, माता पिता के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें दुख न पहुंचने वाला कोई भी कदम नहीं उठा रहे, तो आप बहुत महान हैं। क्योंकि ईश्वर हर जगह नहीं जा सकता, इसीलिए उसने माँ और पिता के रूप में आप तक उनको पहुंचाया है कि नहीं? तो उनकी कद्र करो, उनका सम्मान करो। बाकी भले पूजा नहीं की करोगे तो भी चलेगा, मंदिर नहीं भी जाओगे
क्योंकि तुम्हारे घर में 5 धाम है और तुम यहाँ वहां भटक रहे हो, माँ बाप को अपमानित कर रहे हो, तुझको समझता ही नहीं है, तू तो आज की है ही नहीं, तेरे को क्या मालूम फैशन, जीन्स जा रही है कमर के नीचे, फैशन देखकर तो बड़ा मुझको अचंबक होता हूं मैं कि बाप रे बाप, जीन्स तो देखो वो कमर से नीचे उतर रही है, अंदर जैकी दिखाई दे रहा है, जॉकी दिखाई दे रहा है, लक्स दिखाई दे रहा है, हाँ ये दिखाई दे रहा है, किसी दिन कहीं फंसी तो पूरा हिंदुस्तान दिखाई दे देगा, है कि नहीं? फैशन देखो ना, फैशन है कि नहीं? कपड़े वो पहनो जो सुशोभित लगे, है कि नहीं, अच्छा लगे हमें। अब मैं ये पहनूं और मैं कल को घंटा गले में पहना लूं इतना बड़ा, कान में बाली डाल दूं, मैं भी बाल ऐसा खड़ा कर लूं, है कि नहीं, मैं भी हाँ हेयर बैंड लगा लूं, है कि नहीं, हाँ यहाँ कड़ा वड़ा पहन लूं, यहाँ पे टैटो वेटो बना के बंडी पहन के आ जाओ, बनियान, यहाँ पे छोटा सा ऐसा जीन्स फटेली और ऐसा आकर पढ़ाऊं, हाँ ऐसा करके पढ़ाऊं, तो आप भी ऐसा ही पढ़ो, हाँ सर, हाँ फेंको, हाँ सर, पकड़ रहे हैं हम लोग, हाँ सर, चलेगा? आजकल नया फैशन चल रहा है, गोनी पहन के घूम रहे। हाँ बताओ ना, बताओ, गोनी का डिमांड बढ़ गया, इंसान का गोनी, कतरी वितरी कुछ भी पहन ले, क्या फैशन है। हर एक इंसान कच्चा बादाम जैसा फेमस, हर एक बच्चा बचपन का प्यार मुझे 55 में पाना है फेमस, और नहीं वो बच्चा फेमस हो गया ना, बचपन का प्यार मुझे 55 में पाना है, कोई गाना है ना बेटा, यस यस, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे, वो कुछ है ना, बचपन का 55 में प्यार हो गया, कुछ तो है ना, तो वो हर कोई इतना फेमस, अगर फेमस होना है, कामयाब काबिल बनना है, लायक बनना है, तो पढ़ाई करो, अभ्यास करो, मन लगाओ, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा दिन रात पढ़ो, 2 घंटा, 2 घंटे में जो आप कर सकते हो वो आप 40 घंटे में भी, पर वो 2 घंटा मन तन धन ध्यान आपका आपकी पुस्तक में होना चाहिए। उस समय कौन आया कौन गया, ये हो गया वो हो गया, वो आया है क्या, वो नीचे खड़ा है क्या, वो आने वाला है क्या, मम्मी ने क्या बनाया है, मोबाइल में कितने मैसेज आए, कौन सी रील नहीं बनी है, कौन सा क्या आया है, वो ध्यान नहीं होना चाहिए। उस समय बस आपका ध्यान 2 घंटा मुझे ये करना है, उसके बाद ही मुझे उठना है। उस समय अगर कुछ हो भी जाता है तो भी आपको आपकी जगह छोड़नी नहीं है। बाकी 22 घंटा पड़ा है ना, फिर 22 घंटे में खेलो कूदो मस्ती करो, नाचो गाओ, टीवी देखो, जो लगता है वो करो, स्कूल भी जाओ, स्कूल में भी वो एकदम मन लगा के कहाँ पढ़ते हो भैया, कहाँ पढ़ाई, स्कूल वाले टीचर ही इतने बुद्धिमान है कि पूछो ही मत, मतलब मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा, वो अपनी जगह सही होंगे, लेकिन ठीक है 2 घंटा पढ़ो, स्कूल का मैं नहीं बता सकता, खाली आप अपने मन पर 2 घंटा रखो कि मुझे 2 घंटा ध्यान देकर पढ़ना है, वो 2 घंटा आपको 99, 95, 98 लाकर देगा। कोई चीज नामुमकिन आपके हाथ में आपका पेपर, आपके दिमाग में आपकी पूरी पढ़ाई गई बातें, हम जो पढ़ाएंगे यहाँ रखो और यहाँ से लिखो, अपने आप पास हो जाओगे अच्छे नंबर से, और फेल तो कोई नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, पहले बेंच से लास्ट बेंच तक। अभी भविष्यवाणी करता हूँ कि आप में से कोई भी 10th में फेल नहीं होगा। हाँ, जो हमारी बताई बातों को फोकस करेगा वो 90 and 80 क्रॉस करेगा, और जो नहीं करेगा उसे हम लोग इतना तो कर देंगे कि वो पास, पप्पू पास कर देंगे, हम पप्पू को पास। लेकिन अगर पप्पू को एकदम ज्यादा अच्छा नंबर चाहिए तो हमारी बताई बातों पर ध्यान देना होगा, हमारे बताए नियमों का पालन, क्योंकि आपके पाठ, आपके जितनी भी दी गई किताबें हैं, कहानियां हैं, वो सब अच्छी हैं, आपको सिखाती है, अच्छा बताती हैं, बहुत सुंदर। तीसरा पाठ क्या है इंग्लिश मीडियम का? वारे हमदर्द। कहाँ नाम सुनकर ही पता चलता है, आज के जमाने में हमदर्द बहुत होते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आपको दर्द होगा उतना हमदर्द को अच्छा लगता है। आज के हमदर्द ऐसे हैं जो दर्द को जानबूझकर बोलते दर्द हो रहा है, बहुत दुख रहा है, बाप रे बहुत मार लगा है, देखो तो, अरे यार, मतलब वो दर्द को दूर कर रहा है कि बढ़ा रहा है, समझ में वो बताया। आज के जमाने के बारे में उसमें बताया है कि वारे हमदर्द, वाह कितना बड़ा हमदर्द है, हंसने वाली कहानी है, वो हंसते हुए मैसेज दिया। और यहाँ पर तीसरा पार्ट कौन सा है? हाँ, हर एक नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है, मालूम है ना, हर एक नाम का। क्या नाम बेटा? अब्दुल। गाना सुना है?
अब्दुल के ऊपर गाना नहीं सुना है, नाम अब्दुल है मेरा सबकी खबर रखता हूँ, सुनना आज जाकर, सुना है? वो अब्दुल भी देख लेना, वो अब्दुल जो गाना गा रहा है वो कितना सुंदर है। अब्दुल मतलब क्या, अब्दुल का अर्थ क्या, हर एक नाम का अर्थ होता है और हर एक नाम में उसके अंदर के गुण छुपे होते हैं। देखो नाम का असर इंसान की जिंदगी में होता है। आप अपने खुद के नाम से और खुद के स्वभाव से मैच करना कि मेरा नाम और मेरा स्वभाव। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अंकिता। क्या मतलब होता है नाम मालूम है? आपके नाम का मतलब आपको मालूम है? सुना तो था। क्या अर्थ? अंकिता जिसका नाम होता है वो अपने लक्ष्य को पूरी तरह से अंकिता कभी ना लक्ष्य को छोड़ने वाला, लक्ष्य को परिपूर्ण करने वाला ऐसा व्यक्ति, ऐसी व्यक्तित्व। तो कुछ तुमने तो सोचा ही है ना कि मुझको ये करना ही है, और तुम्हारे उसके अंदर उसके नाम में ही छुपा है कि जब तक वो चीज करेगी नहीं तब तक वो शांत बैठेगी नहीं। बराबर है? हाँ सर। वो लड़कों से मतलब लड़कों से ज्यादा ये करना चाहती कि लड़का नहीं कर सकता लेकिन मुझको करना है, किसको पीछे कैसे छोड़ू, इससे आगे ही जाना है मुझे, वो उसका सोच है। वैसे उसके नाम में ही है। बराबर? तो नाम के अंदर बहुत रहस्य है, इसीलिए वो चर्चा की गई है कि नाम को लेकर कितने बड़े बखेड़े उखड़े होते हैं। धर्म के अनुसार ही नाम है। अब ये मुस्लिम है इसलिए इनका नाम अब्दुल है। बराबर है? हिंदुओं का हिंदू जैसा, मुसलमानों का मुसलमान जैसा, क्रिश्चियन का नाम होता है ना, जेनिफर, क्रिश्चियन नाम से ही पता, क्रिश्चियन लड़की है। डिसोजा, क्रिश्चियन सरनेम। राम खिलावन पांडे, अरे यूपी वाला है कि नहीं? हाँ, दिनेश भोईर, अरे गांव वाला है। तो उनके नाम से पता चल जाता है उनके गुण, उसका बैकग्राउंड, उसका तरीका, उसका चाल चलन, वो सारी बातें। मतलब विद्वान देखो, लेखक देखो कितनी गहराई तक जाते हैं, कितना सोचते हैं। हमने सोचा भी नहीं है। नाम में क्या छुपा है भाई? है नाम, पर नाम में बहुत कुछ छुपा है, और नाम के अनुसार ही इंसान का विकास भी होता है। इसीलिए तो लोग बोलते हैं ना, नाम क्या है इनका, क्या है, क्यों शादी ब्याह में क्यों नाम कुंडली वगैरह मिलाते, उसके पीछे का भी बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण वो मैं आपको पाठ पढ़ाते समय, जब ये पाठ में पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत सारी बातें आपको, पाठ पढ़ाते समय, कविता पढ़ाते समय भी मैं आपको बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसा नॉलेज, बहुत सी ऐसी बातें, ऐसा जो अनुभव मेरे पास है वो मैं परोसूंगा, जिससे आप अपने आप को ये समझो, नहीं मुझे यार मालूम नहीं था, पता हो गया। आज मैं समाज में खड़े होकर अपने विचार प्रकट कर सकता हूं, मुझे स्टेज डेयरिंग आ गई है, मेरे पास उतना ज्ञान का भंडार है कि मुझे ऐसा नहीं बोल नहीं आता है, वो सारी चीजें मैं दूंगा। चाहे फिर वो ग्रामर हो, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे जनरल नॉलेज हो, चाहे किताबी बातें हो, चाहे वो कविता की हो, चाहे फिर वो किसी पाठ की हो, सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा और बताते समय आपको बहुत आनंद मिलेगा। बस आपका उपस्थित होना बहुत जरूरी है। यहाँ आप बैठे हो, मेरे लेक्चर में आप उपस्थित हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें। और पढ़ाते समय तो हमारी एक अलग ही तरीका होता है पढ़ाते समय, और मुझे कभी माइक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बिना माइक के, मेरा आवाज बाजू की क्लास में भी जाता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो वो भी बोलते सर का लेक्चर चालू है शायद, तो फिर उसी तरह, क्योंकि मेरे लेक्चर में मैं आपको नींद नहीं आने दूंगा, कंटाला आने, आप बैठे बैठे बोर तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि वो सारी चीजें मैं आपको परोस दूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। बस आप अपनी तैयारी करिए और कभी भी बी पॉजिटिव, ऑल इज वेल। क्या सोचो? जो होगा अच्छा होगा, अच्छा ही करना है। बी पॉजिटिव मतलब हमेशा सकारात्मक सोच लेकर चलो, नकारात्मक मत सोचो। कभी मत सोचो मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं आता है, यार वो कर लेता है मैं नहीं कर पाता हूं। क्यों भाई, मैं भी कर सकता हूं, मुझे भी आता है। ट्राई करने में क्या जाता है? पैसा लगता है क्या? बिंदास ट्राई करने का। साइकिल चलाइए आप सबने, पहले पहले दिन डर लगता था, लेकिन आज हाथ छोड़ के चलाते हो। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस। तो वैसे ही पढ़ाइए, आज डर लगेगा, लेकिन ऐसे जैसे उसको अपने पास लाओगे, खुद म खुद आप उसे पढ़ने लगोगे, मन लगने लगेगा। वैसा ही है, साइकिल की जैसी है पढ़ाई। पहले दिन डर लगता है, पापा को बोलोगे, मम्मी को बोलोगे जो सिखाता है, पकड़ो पकड़ो, डर लग रहा है, डर लग रहा है, लेकिन एक दिन मम्मी छोड़ देती है, चलाते चलाते जाते हो, गिर जाते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाता है, यार वहां से यहाँ तक खुद चलाया मैंने, और दूसरे दिन खुद साइकिल निकाल के लाते हो और खुद ट्राई, और ऐसा ट्राई करते हो कि 15-20 दिन में हाथ छोड़कर इतनी सी पतली गली से भी निकल जाते हो। क्या बढ़ गया आपका? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपको आ गया। तो वही पढ़ाई के मामले में
आत्मविश्वास बढ़ाओ। पहला नहीं आ रहा है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन वो आएगा ही, आना ही है। क्योंकि आपने कहा कि तू क्या हावी होगा, मैं तुझ पे हावी हो चुका हूं, तो उसको आना ही आना है। और जितना तुम दूर करोगे किसी चीज को, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा। समझ में आया? कोई भी चीज, डांस भी देखते हो या गाना भी गाते हो, देखते हो तो आ जाता है ना, क्योंकि पसंद है। और ये कैसी चीज है, नापसंद है। पढ़ाई बोली तो कंटाला आता है, कौन पढ़ेगा, कौन करेगा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, कौन करेगा? करना है। नहीं करोगे तो कोई पूछेगा नहीं पूछेगा। पहले ही पूछते हैं ना कितना पढ़ाई किया है, पहला यही पूछा जाता है ना, कितने में हो बेटा, कितनी क्लास में पढ़ रहे हो। कोई ये पूछता है कि कितना क्रिकेट खेला, हाँ, कितने दोस्त हैं, कितने कपड़े हैं तेरे घर में, ऐसा पूछता है कोई? नहीं ना। पहले क्या पूछते, कौन सी क्लास में हो, कितने % आए थे आपको, यही पूछता है ना। तो आपकी पहचान वो है, तो उस पहचान को बरकरार रखने के लिए पढ़ना है। और पढ़ना मतलब ये नहीं कि भाई बहुत बोझ है, आराम से पढ़ो, मस्ती करो, खेलो कूदो, पर पढ़ाई को छोड़ना नहीं, ध्यान देना है, मन लगाना है। सब आएगा, सब आता है, कुछ कठिन नहीं है। और दिमाग में निकाल दो 10th बाबा बहुत डेंजर होता है, कुछ नहीं, कर ले। अभी से सोच लो 90 आएगा मेरा, और 90 सोचोगे ना तो ही आपका 90 आएगा। समझ गए? सोच, ध्यान रखो, आपको हमेशा सोच कर काम करके करना है, कोई चीज नामुमकिन नहीं। ध्यान दो, बस मुझको करना है, आता है, मैं कर सकता हूं, मुझे ऐसी कोई चीज नहीं है। बाकी तो हम लोग है ना, बाकी तो हम पढ़ाने वाले ही है ना, आपको सब चीज सिखाने वाले ही है ना। एक एक चीज आपके सामने रख देंगे, बस उसे आपको ग्रहण करना है, उसे देखना है। नहीं आएगा तो 10 बार लेक्चर होंगे, और एक भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा कि आपको नहीं आ रहा है तो हम नहीं पढ़ाएंगे। आप 10 बार पूछोगे, हम 20 बार बताएंगे। आप 20 बार पूछोगे, हम 30 बार बताएंगे। लेकिन आपको पूछना है। आप पूछोगे नहीं तो मैं तो कोई अंतर्यामी, कोई रजनीकांत, किसके दिल में भी चला गया, उसके दिल में भी चला गया, उसके दिमाग में चला गया। आप बोलोगे, आप हाथ ऊपर करोगे, नहीं समझा, और जिसने की शर्म, उसके फूटे करम, शर्म नहीं करने का, बेशरम बनने का, खड़े होकर बिंदास पूछने का, हाँ सर नहीं आ रहा है बताओ, तभी मैं बता पाऊंगा, है कि नहीं। वो हंस रहा है, वो नहीं हंस रहा, हंसने दे बाबा, उसने दांत नहीं घसा इसलिए वो हंस रहा है। बता है, देखो मैंने दांत नहीं घसा, तो उसको हंसने दे भाई, मैंने पैसा दिया है कि नहीं भाई, मैंने पैसा दिया है, मुझे नहीं आएगा तो मैं कैसे भाई बोलूं कि मैं आ गया। झूठ क्यों बोलूं, झूठ तो बोलना ही नहीं है। नहीं आता है तो बिंदास खड़े होने, नहीं आ रहा है सर बताइए मुझे, इसके लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, अगर आता रहता तो फिर घर में होता, अपने भाई बहन को पढ़ाता। बिंदास, शर्म क्यों करने का भाई, शर्म करने का क्या। आज मेरे को मोबाइल या एंड्रॉइड नहीं अच्छे से चलाने आता है, तो मैं मेरे भाई के बेटे से पूछता हूँ, नहीं आता है तो क्या बोलूँ, मैं सर हूँ, मैं तेरा चाचा हूँ, तुम मुझको सिखाएगा। नहीं आता है, उसको आता है तो उसको पूछूंगा, तो क्या मैं छोटा हो गया? क्योंकि मेरे जमाने में मोबाइल नहीं था, इसलिए मुझको, तो मैं उससे पूछता हूं, तो क्या मेरा उम्र दर्जा कम हो गया या मेरी डिग्री खराब हो गई? नहीं है। अब हमसे ज्यादा मोबाइल में आपको मालूम आते, हमको थोड़ा बहुत मालूम आते, क्योंकि हमारे जमाने में नहीं था, आपके जमाने में अभी से है, और इसके बाद और क्या क्या आएगा हमें मालूम नहीं है कि नहीं। तो फिर वो चीज नहीं है। और गुरु का कोई धर्म नहीं होता, गुरु की कोई जात नहीं होती, गुरु का कोई भी धर्म और कोई जात नहीं होता। कबीर ने कहा है कि गुरुवर ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, गही गही को रही करे, थोता दियो उड़ाए। मतलब कि गुरु ऐसा चाहिए जैसा कि सूप, मालूम है, चाइनीज वाला सूप नहीं, हाँ गेहूं चावल पछोड़ने वाला जो साफ करते ना, वो सूप। क्योंकि उस सूप में जब गेहूं चावल आप डालते हो तो जब उसे उड़ाते क्या बोलते हैं उसको, पछोरना, क्या बोलते हैं, जब उसे पछोरा जाता है, जब उसे साफ किया जाता है, तब जो अच्छा होता है वो पीछे की तरफ आ जाता है, और गंदा गंदा जो उसके अंदर थोता होता है, कचरा वगैरह होता है ना, वैसा गुरु होना चाहिए सूप की तरह, कि विद्यार्थी के अंदर जो भी अवगुण है उसे निकाले और सद्गुण भरे, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे गुरु आपको मिले हैं, और हम आपको तो पूरी तरह से बताएंगे ही, समझाएंगे ही, बस आपकी तैयारी होनी, बस आपका मन और आपके काम करने की इच्छा होनी चाहिए। बस काम करते समय हमें भी मजा आएगा, ठीक है। तो हिंदी विषय में डरने की कोई जरूरत नहीं। जितने भी सूत्र हैं, जितने भी तरीके, ग्रामर में काल हो, वाक्य भेद हो, समास हो, अलंकार हो, अव्यय हो, जो भी है, कारक हो, सब आपको दिया जाएगा। जितना हमारे पास है वो सब सिखाया जाएगा।
बस आप सीखने की इंद्रियों को जागरूक रखें। सीखने की इंद्रियां कितनी हैं? 5। 5। मालूम है ना? हाँ। ये सब जागरूक होनी चाहिए। तो आप अपने आप काम करोगे, अपने आप अपने पैरों पे खड़े होकर नाम करोगे। बनना बिगड़ना ये आपके हाथ में। कोई किसी को बनाता नहीं है। बोलते ना इसने मुझको बनाया, उसने मुझको बनाया। तुम तुम्हारी मेहनत से बनोगे। जो तुम परसेंट लाओगे वो खुद से लाओगे। हम खाली आपको बताएंगे, करना आपको ही है। वहां जाकर लिखोगे आप। तो आप अपनी जिंदगी के रचयिता हो, आप अपने भविष्य के रचनाकार हो। हम आपको खाली मार्ग देंगे। समझ में आया? यस सर। बस ये सारी बातें ध्यान रख के इन सब चीजों पर फोकस करिए। आपका मन एकाग्र करिए, माता पिता का सम्मान करिए, मिलजुल कर रहिए। किसी को बुरा लगे ऐसी बात मत बोलिए। एक दूसरे के साथ मदद का भाव रखिए। नहीं आ रहा है तो उसको बताइए। आपको आता है तो आप घमंड ना करें। घमंड का सर हमेशा नीचा होता है। अगर आपको आता है और आपका आसपास पड़ोस का कोई बच्चा, कोई आपकी सहेली पूछती है तो उसको बताइए। इससे आपका ज्ञान बांटने से बढ़ता है, छुपाने से घटता है। ज्ञान ये सरस्वती है। जो जो खर्चे तोय तोय बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। सरस्वती का अपूर्व ज्ञान है। जो जो खर्चे तोय तोय बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। नहीं खर्चा करोगे तो घट जाएगा, और जितना खर्चा करोगे उतना ये ज्ञान है, ये सरस्वती है। इसका भंडार आपको बांटना है, कला को बांटना है, ज्ञान को बांटना है। अगर आपको आता है, आप होशियार है गणित में, हिंदी में, मराठी में, और बाजू वाला नहीं है तो उसको आ रहा है पूछने, तो उसको आ रहा है तो जबरदस्ती जाकर मत बताओ। उसको जरूरत ही नहीं है तो क्यों सर खपाना, है कि नहीं? वो आ रहा है और पूछ रहा है कि भाई बता मुझे, तो उसको मदद आपको करनी है। और नहीं आ रहा है और तुम जाकर उसको पढ़ा रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, क्योंकि वो उस चीज को करना और आप उस जबरदस्ती जा रहे हो। मत जाओ। आ रहा है, पूछ रहा है, आपसे इज्जत कर रहा है, आपसे सीखना चाहता है, तो आप उसके उस उम्र में गुरु बन गए हो, तो आप उसको बताओ। और बताने से कोई छोटा और पूछने से भी कोई छोटा। मैंने कहा ना, मैं मेरे भाई के बेटे से पूछता हूँ, मुझे नहीं आता है कुछ चीज, तो मैं छोटा हो गया क्या? नहीं ना भाई, मुझे नहीं आता इसलिए पूछा है। तो पूछने से नहीं, बिंदास पूछने का। नहीं आ रहा है, एक बार नहीं 10 बार पूछो। यहाँ डर लगता है तो छूटने के बाद सर से पर्सनल मिलकर पूछो, किसी से भी। सर वहाँ मुझे थोड़ा डर लग, लेकिन डरना क्या है कि नहीं? बिंदास पूछने का, है कि नहीं? बिंदास। नहीं अगर डर लग रहा है तो जब छूटने के बाद सर से पर्सनल मिलने का, बोलने का सर मेरे को नहीं समझा, लेकिन वहाँ पर मैंने नहीं पूछा, नेक्स्ट लेक्चर में आप इस टॉपिक पर बात करना, है कि नहीं? तो क्योंकि जो प्रश्न आपका है वो इनका भी हो सकता है, ये इनका भी हो सकता है। तो एक जन ने डेयरिंग करेंगे तो 4 लोग के प्रश्न खत्म। कोई डेयरिंग ही नहीं करेगा, कोई पूछेगा ही नहीं, कोई बोलेगा ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? पता तो नहीं चलेगा। इसलिए बिंदास पूछो। और आपने पैसे दिए हैं, आप पैसे देने वाले हो, मेहनत के देने वाले हो, चोरी के क्या? नहीं। तो मेहनत के पैसे का पूरा मुबादला लेने का, चाहे यहाँ पर मैं खड़ा रहूँ, चाहे कोई भी खड़ा रहे। और हमें भी वही अच्छा लगता है कि हमने अगर आपसे वो चीज़ ली है तो उसका पूरा पूरा आपको भुगतान देना है, पूरा पूरा देना है। नहीं तो फिर हमारा प्रोफेशन किसी लायक नहीं है। समझ गए? समय हुआ है? पक्का? चलिए, धन्यवाद। इसी के साथ हम बंद कर दो उसको।